हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। आज बड़ी स्पेशल एपिसोड है क्योंकि रजा हसन साहब हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, एमबीए पढ़ी है। लेकिन जिस सिलसिले में आज हम इनसे बात करना चाहते हैं वो इनका इनिशिएटिव है प्रॉस्पेरिटी वेब। एंड दिस पॉडकास्ट स्पेशल बिकॉज इट हैज़ बीन ब्रॉट टू यू बाय प्रॉस्पेरिटी वेब। उन्होंने हमारा राब्ता करवाया है और एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन भी मुझे भेजी गई है जो हम इनसे डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं। हाउ यू डूइंग सर? अस्सलाम वालेकुम जनाब। शुक्रिया शहजाद आपका और आपके ऑडियंस का इस मौके का कि आप लोगों से कुछ पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की भलाई के बारे में कुछ बात की जा सके। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच सर फॉर गेटिंग इन टच एंड मेकिंग दिस हैपन। वो प्रॉस्पेरिटी वेब के से ही हम शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग आपका बैकग्राउंड है, सॉफ्टवेयर हाउस आप चला रहे हैं। आप क्यों फंस गए सर करप्शन मिटाने में थर्ड वर्ल्ड में? ये देखिए मतलब अ, मुझे यहाँ पे ना अमेरिका में अब तकरीबन 43 साल हो गए। तो मगर ये है कि मतलब एक जैसे कहेंगे इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। तो मुझे ये था कि भाई क्या फर्क है ये हमारे मुल्कों में और यहाँ के मुल्कों में। लोगों की बहुत सारी थ्योरीज हैं। लोग कहेंगे कि जी एजुकेशन है, कोई कहता है मजहब है, हमारे लोग ही ऐसे हैं। मगर मैंने कहा इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली थोड़ा सा स्टडी किया जाए। तो मैंने जिसको मैं कहूँगा ना कंपैरेटिव मतलब बेंचमार्किंग किस्म की चीज, तो मैंने वो की कि भाई जो भी मुख्तलिफ मतलब एक मुल्क की जो आप कह लें सलाहियतें या मुश्किलात हैं उनको कंपेयर किया जाए बाकी मुल्कों से। तो इस चीज को मैं मतलब समझने के लिए मैंने इस चीज में घुसा, क्योंकि बाकी चीजें एक बार ये भी मैं कहूंगा कि मतलब काफी चीजें जो मैंने सोची थी जिंदगी में कि करनी है, कि अपना बिजनेस ये वो, ये सब चीजें मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हासिल कर चुका। मगर मुझे था कि देखें कुछ ना कुछ मतलब हमें मतलब मेरी जिंदगी का मकसद जो है ना वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं यहाँ पैसा कमाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए कर सकूं। तो दैट्स हाउ आई लुक एट माय लाइफ। तो इस वजह से ये मुझे एक बड़ा अच्छा मौका लगा और इसके साथ मेरे फादर की भी कुछ इनकरेजमेंट थी। तो इस तरह इसलिए मैं बड़ा इस चीज में मतलब कीन हूँ। और अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मतलब जिंदगी में जो पूरी जो दुनिया चल रही है ना वो एक तरह से पॉलिटिक्स की वजह से चल रही है। मतलब आपकी जो पॉलिटिक्स, और आप सवाल करें ना क्यों पॉलिटिक्स में, तो भाई ये जो है ना इट्स अ मेन ड्राइवर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इसलिए मैं इस तरफ मतलब आ गया हूँ। तो चलें आपसे मजीद इसके बारे में बात हाँ, होगी। सिंस आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि आप यूएस में रहते हैं और अक्सर बड़े फ्लिपेंटली ये डिस्कशंस होते हैं, समबडी जस्ट गोस टू द यूएस या समबडी जस्ट गोस टू कनाडा एंड देयर लाइक भाई यहाँ तो रोड साफ है, वहाँ पाकिस्तान में रोड साफ क्यों नहीं है? बट वो एक हम्म, सेम चीज कंपेयर नहीं की जा रही, वो हजार मसले उसके साथ अटैच्ड हैं। तो right। अगर हम आपसे ब्रॉडली पूछें, तो अगर आप कह रहे हैं आपने कंपैरेटिव स्टडी की है, तो क्या फर्क है पाकिस्तान और यूएस में जिसकी वजह से हमारी तकदीरें जरा अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं? अच्छा मैं आपको मतलब जो चीजें मैंने स्टडी की ना मतलब उसमें कुछ जैसे कहते हैं ना मिथ्स थे जो कि मेरे लिए अनकवर हुए। एक तो लोगों का ख्याल है मतलब मैंने एजुकेशनल लेवल्स, और मैंने सिर्फ ये मतलब पाकिस्तान नहीं, मैंने पूरे दुनिया के जो भी डेटा मैं हासिल कर सकता था ना इस रिसर्च में, मतलब मुझे 7-8 साल लगे समझने में। 250 तकरीबन रेफरेंसेस को पढ़ा समझा कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये अगेन मैं कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ नहीं। तो मुझे समझने में काफी मेहनत भी करनी पड़ी। तो ये देखा कि एजुकेशन क्या फैक्टर है। एक मतलब एक एजुकेशन फैक्टर है। एक आपका उसके अलावा मतलब रिलीजियोसिटी का फैक्टर है। उसके अलावा आपके जो है ना जियोग्राफी का फैक्टर है। उसके अलावा आपकी मतलब रेस, बहुत से लोग रेस को भी मतलब इस चीज में ले आते हैं कि जी ये उन्होंने को कुछ ख्याल है कि पता नहीं गोरे या फलाने इस तरह के लोग जो है ना वो कुछ बेहतर है। तो इन चीजों को मैंने जो स्टडी किया तो मुझे इन चीजों में कोई डिफरेंस जो है ना मतलब मैंने स्टेटिस्टिकल अपनी किताब में वो स्टडी करके कोरिलेशन ये वो सब लगा के दिखाया है कि इन चीजों से कुछ नहीं होता, और एग्जांपल्स भी हैं। तो आ, मतलब मैं एक एक चीज इसी के बारे में आपको इन मिथ्स को इसको कहते हैं ना शैटर करने के लिए एक छोटी सी बात कहूंगा कि आ, अगर हम देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो 3 मुल्कों ने जिन्होंने मतलब अमेजिंग किस्म की जो तरक्की की उसमें, और मैं इस तरह देखा, मैंने कहा भाई मैं क्या बेंचमार्क देखूं मतलब मैं स्टेटिस्टिकली चीजों को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने देखा कि भाई दुनिया में इस वक्त मैंने 100 ब्रांड्स लिए।
ठीक है, वैसे लोग चाइना की भी बात करते हैं, मगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जेब में कितनी चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, आपके घर में कितनी चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, तो बहुत कम प्रोडक्ट्स का आप नाम ले सकेंगे। तो मैंने कहा जो दुनिया के ब्रांड्स हैं ना, मैं उनको यूज करूंगा एज अ कंपैरिजन कि कौन सा मुल्क की तरक्की का एक मतलब एक वन ऑफ द मतलब आप जीडीपी पर कैपिटा वगैरह भी चीजें देख सकते हैं, मगर दैट इज वन ऑफ द मतलब बेंचमार्क्स मतलब जो मैंने देखा। तो मैंने ये देखा कि अमेरिका, जापान और जर्मनी, इनको अगर आप तीनों को मिलाएं ना, तो तकरीबन मतलब 75% जो टॉप 100 ब्रांड्स में से जो है ना, वो इन तीन मुल्कों के हैं। अच्छा, मैंने फिर इसको मजीद स्टडी करने की कोशिश की कि इसमें क्या वजूहत हैं कि ये मुल्क, अच्छा एक और मजे की बात है, इन मुल्कों में ना मतलब ना कॉन्टिनेंट सेम है, ना रेस सेम है, ना रिलीजन सेम है, ना कल्चर सेम है। मतलब जो भी मतलब मैं कहूँगा ये एक अच्छी कोइंसिडेंटल वो है चीज के अमेरिका, जर्मनी और जापान को, उनको अगर हम मजबूरी तौर पे देखें तो इन चीजों में जनरली सब चीजें फर्क हैं, मगर इनमें जो एक कॉमन थ्रेड है ना, वो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने एक मार्शल प्लान शुरू किया था। मतलब एक तो जर्मनी तबाह हो गया था, ऊपर से जापान में भी इन्होंने एटम बम के मतलब जो काफी वो की थी तबाही। तो मार्शल प्लान के तहत इन लोगों ने एक नेशन बिल्डिंग का मतलब एक काम शुरू किया, और जर्मनी में और जापान में जो सिस्टम्स हैं वो काफी, जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है ना, वो काफी सिमिलर हैं यूएस के। तो इससे मुझे मतलब ये अगेन मैं आपको एक बड़ी हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत आपसे मजीद इंशाल्लाह इसमें आज की गुफ्तगू में डिटेल में जाऊंगा कि वो क्या मतलब पेचीदगियां हैं जो कि जो है ना पॉवर्टी और प्रॉस्पेरिटी में फर्क ले आती हैं। मगर जस्ट एट अ हाई लेवल ये मैं अगेन आपको वो मिथ्स वो करने के लिए, अच्छा इसके अलावा जो एजुकेशन का वो है वो एक अगर आप सेकेंड, बट देखें इफ तो, यू में आप सॉरी। कह रहे हैं कि जर्मनी और जापान के जो सिस्टम्स हैं या जो मुल्क हैं, वो आप कह रहे हैं पीछे से अमेरिका चला रहा है, इज दैट व्हाट? नहीं 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 भाई, चला नहीं रहा। नहीं ये नहीं मैं कह रहा, नहीं ये बना बिल्कुल नहीं कर मैं दिया कह है रहा। उनको। उनको जो उनका जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, और उसको मार्शल प्लान के थ्रू इन लोगों ने मतलब उससे पहले तो जापान में वो पता नहीं क्या उनका जो भी तो कोई शिंटो मजहब वाले वो क्या थे, किंग विंग किस्म के लोग थे। इसी तरह जर्मनी में मतलब हिटलर था। तो इन लोगों ने ये उसको सिस्टम को उनको तब्दील मतलब हेल्प की है उनके रीडिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन और इन चीज़ों को बनवाने में। और इसी तरह इन लोगों ने साउथ कोरिया को मदद की है उनके फॉर द सिस्टम्स लॉन्गेस्ट बनाने टाइम वी हैड ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, तो में। आई डाउट यूएस कुड कंट्रोल और नहीं इन्फ्लुएंस और नहीं टॉक देखिए टू कंट्रोल, हाँ मैं और कंट्रोल इवन की बात नहीं कुछ। इवन कंट्रोल इन्फ्लुएंस, आई थिंक अगर आधा जर्मनी तो उनके पास है ही नहीं, नहीं अच्छे नहीं, मगर रिश्ते ये भी नहीं नहीं मैं थे। कह रहा, मैं ये नहीं, मैं आपसे सॉरी, आप गलत बात पे चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि समझे कि आप भी आलू पकाते हैं, मैं भी आलू पकाता हूँ, हाँ। राइट? मगर मेरी और आपकी आलू की रेसिपी जो है ना वो सिमिलर है, दैट्स ऑल। आई मीन अच्छा। दैट्स ऑल आई एम गेटिंग इट। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये आप मतलब अगर आप मेरी रेसिपी से पका रहे हैं तो आप मुझे मतलब कुछ ओ करते हैं, दैट इज नॉट। मगर एक मार्शल प्लान को आप उसके बारे में चाहें तो देख लीजिएगा। तो खैर दैट्स वन एस्पेक्ट, ठीक है, मगर मैं आपको मतलब और मजीद इसमें डिटेल्स में चाहें तो बात करूंगा। मगर मतलब इन सब चीजों में जो मुझे जो चीज सबसे ज्यादा जो है ना, आई थिंक लेट्स गो टू के भी व्हाट डज इट टेक फॉर अ नेशन टू बी प्रॉस्परस। तो उसमें सिर्फ दो चीजें हैं, एक इक्वालिटी और एक जस्टिस। ठीक है, तो मैं इस चीज पे बात ज्यादा करूंगा, मतलब आप आई होप के मतलब आप चाहें तो हम इस बाकी चीजों में भी वो कर नहीं नहीं, सकते हैं, यही मगर तो आई यही तो सबसे दैट दो इज काइंड जरूरी ऑफ चीजें द हैं। फंडामेंटल चीज जो है ना। अच्छा एक और चीज इसके बारे में, मैं जैसे जर्मनी जापान की बात की, साउथ कोरिया की बात की, इसी तरह अच्छा स्विट्जरलैंड जो है, मतलब मैंने आपको मैं कंपैरेटिव चीजें वो बता रहा हूँ जो कि इस वक्त हैं। हिस्टोरिकल हो सकता है, मेरी एक्सप्लेनेशन में कोई शक कर सकता हो कि भाई ये गलत है, ठीक है, हो सकता है, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैंने जाके जो मैंने पढ़ा वो मैंने बयान कर दिया, राइट? मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है। मगर इस वक्त जो फैक्ट्स हैं वो जिसे कहते हैं ना ग्राउंड रियलिटीज हैं, जिसपे कि आप डिनाई नहीं कर सकते। उसमें एक और मुल्क बहुत जबरदस्त है, वो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड जो है, मैं उसकी एग्जांपल इसलिए यूज करूंगा कि अगेन जो मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा था, स्विट्जरलैंड जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, जैसे कि अफगानिस्तान है। और हिस्टोरिकली जहाँ पे लैंड लॉक्ड कंट्री होते थे वहां पे उस चीज को, क्योंकि उनको सारी ट्रेड जो है वो पानी के थ्रू आती थी, अभी भी आ रही है मतलब,
तो आपको जब भी कोई सामान आ रहा है, आपको उठा के उसको बाहर से कहीं से लेके आना है, वो दूसरे जो मुल्क हैं उनको आपको ट्रेड टैरिफ्स ये वो चीजें देनी है। तो एक तो उनकी ये कमी है जो कि जियोग्राफिकली है। दूसरा, जियोग्राफिकली वहां पे ज्यादातर पहाड़ है। मतलब अफगानिस्तान की तरह बंजर पहाड़ तो नहीं है, मगर फिर भी पहाड़ हैं। तो वहां पे आप कोई इतनी एग्रीकल्चरल वो कोई फील्ड वील्ड नहीं, तो उनकी एग्रीकल्चरल वो नहीं है कि ये मुल्क हो। अच्छा, ना उनके पास कोई तेल, कोई मतलब और चीजें, मतलब जिसे कहते हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज भी बड़े वीक हैं। अच्छा, फिर कुछ लोगों का ख्याल है, ये पाकिस्तान में कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि भाई फलाने वहाँ अमेरिका इसलिए तरक्की कर रहा है, वहाँ एक लोग जबान बोलते हैं। स्विट्जरलैंड में जबानें भी चार हैं, जबकि छोटा सा मुल्क है मगर चार जबानें। तो और उनके जो मुख्तलिफ इलाके जो जबान के साथ, यही है कि जो इटली के करीब है वहाँ ज्यादा इटालियन किस्म की वो है। मतलब कल्चर भी, मेरा कहने का मतलब है कल्चर डिफरेंस जो है ना वो भी उसमें, मतलब ज्योग्राफी जो विद इन स्विट्जरलैंड है वो वेरी कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा होमोजीनियस किस्म का मुल्क है। हमारे यहाँ कुछ ये भी इस पे भी जिक्र होता है कि भाई लोग जो है ना वो आपस में बात नहीं करते, हमारे यहाँ जबानें फर्क हैं, लोग फर्क हैं, तो ये। मगर स्विट्जरलैंड को आप देखें तो इस वक्त वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज है। और मैं मतलब मुझे ट्रैवल करने का शौक भी है, और पिछले साल मेरा 2 दफा स्विट्जरलैंड जाने का मुझे मौका मिला। तो जितनी चीजें वहां पे, जिसको मैं कहता हूँ ना, स्मूथली चल रही हैं, वो अमेरिका भी और जर्मनी भी उसके मुकाबले में नहीं है। तो मैं वो आपको हाईलाइट करूंगा कि उसकी क्या वजूहत हैं। अभी हम हम्म। आगे चलते हैं इस डिस्कशन में कि वो स्विट्जरलैंड ऐसा अमेजिंग तरीके से, इवन बेटर देन जर्मनी एंड अमेरिका क्यों चल रहा है। मतलब दिस इज हम्म। द क्वेश्चन जिसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो हम जंप कर लेते हैं स्ट्रेट इनटू प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल नेशंस। उसमें जो एजेंडा हमारा आइटम है पहला है कि व्हाट कॉजेज पॉवर्टी। तो आपके आपके अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कॉजेज पॉवर्टी? देखिए, पॉवर्टी का जो सबसे बड़ा जो चीज है ना, वही मैं कह रहा हूँ, इक्वालिटी और जस्टिस है। जहां पे इक्वालिटी और जस्टिस नहीं है वहां पे, अच्छा एक और चीज उससे पहले मैं बात करूंगा जो मुझे थोड़ा सा मतलब, अगेन ये जो मेरे लिए एक थे ना, एक जर्नी थी 7 8 इयर्स, जिसको कि मैं बस इस चीज में फोकस था कि यार ये हो क्या रहा है। तो उसमें इंसान को बारे में भी समझने की जरूरत है कि हमारा हम हैं क्या चीज। ठीक है, क्योंकि हम जो है ना, मतलब जो चीज मैंने डिस्कवर की कि हम लोग 95% हमारा जो ब्रेन है वो सबकॉन्शियस है। 95% ब्रेन जो है ना वो बड़ा पावरफुल हिस्सा है हमारे जिस्म का। और ये 95% वो हिस्सा है जो कि इमोशनल ब्रेन होता है। अच्छा, 5% जो है वो हमें बताता है जो कि हम कॉन्शियस थॉट प्रोसेस कर सकते हैं। और कॉन्शियस थॉट प्रोसेस जो है ना, उसमें हम सिर्फ, जिसे कहते हैं ना, सिंगल थ्रेडेड थ्रेडेड काम कर सकते हैं। हम कॉन्शियसली 2 3 चीजें नहीं कर सकते। मगर आपके सबकॉन्शियसली जो आपका ब्रेन है ना, इट इज वेरी पावरफुल। वो 24 घंटे आपकी जो है ना, एक तरह से इट्स सर्वाइवल मैकेनिज्म। वो आपका जो एनवायरनमेंट है ना उसको स्कैन कर रहा है और उससे सीख रहा है। तो उसकी मतलब एग्जांपल्स ये हैं कि अगर मैं किसी को कंप्यूटर को, जैसे अभी आपको पता नहीं 15 20 साल से ना यहाँ पे ये सेल्फ ड्राइविंग कार को कंप्यूटराइज करने की कोशिश की जा रही है। मगर वही कैपेबिलिटी एक बच्चा जो है वो, मतलब जो भी एज 17 18 साल में, मेरे ख्याल से 2 3 हफ्ते में वो ड्राइविंग सीख जाता है। जबकि यहाँ पे वो बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी ये टेस्ला, गूगल, एप्पल, हजारों बिलियंस इस पे खर्च रहेंगे। यार ये कैसे हो रहा है? मगर हमारा जो ब्रेन है ना वो चीज ऐसे सीख लेता है। अच्छा, वो सीखता है इस तरह है कि जो आपका जो ये है ना सबकॉन्शियस ब्रेन, ये एक्सपीरियंस से चीजें सीखता है। इसको आप ये नहीं कह सकते ये अच्छा है ये भला बुरा है और ये उस रेसिपी पे चल पड़े। ये सिर्फ देखता है कि भाई दुनिया में हो क्या रहा है। तो उसकी एग्जांपल्स यही है कि अगर आप अपने घर में, मैं वही एग्जांपल यूज करता हूँ, जैसे आप एज ए, आई डोंट नो कि आपके अभी बच्चे हैं कि नहीं, यू लुक वेरी यंग, नहीं है ना अभी? चलें खैर, अभी मैं आपको एग्जांपल, मतलब आप, प्रोस्पेरिटी फॉर शहजाद के लिए बच्चे होना जरूरी है, पर अभी नहीं है। अच्छा चले इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो आप जो चीजें कुछ बच्चों से ये डिस्कवर करेंगे ना, आप मुंह से उनको जो मर्जी बोलते रहे, उनको कहें भाई तू सुबह उठ ये कर फलाना कर, उन्होंने वो करना है जो आप करते हैं। अगर आप मतलब सुबह अंडा खाते हैं ना, तो आपको लगेगा कि आप भी अंडा खाएंगे, मतलब आपके बच्चे भी वो करेंगे। तो अगर अच्छा, जिस तरह आप बातें करते हैं, आप जो बोलते हैं, अगर आप गालियां कुछ इधर उधर निकाल जाते हैं छोटी मोटी,
और आप बच्चों को कहेंगे नहीं नहीं ये बड़ी गलत बात है, ठीक है, मतलब लॉजिकली तो होना चाहिए कि अब्बा कह रहे हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए, मगर आप वही करेंगे जो कि आप देख रहे हैं। तो जो बहुत बड़ी चीज है ना वो ये है कि हमारा ब्रेन जो है ना वो एनवायरनमेंट पे और एक्सपीरियंस पे चलता है। अच्छा, उसकी और एग्जांपल्स ये हैं कि जैसे ड्राइविंग हो गई, जैसे जितनी भी हम चीजें जो कि आप कंप्यूटर से इजीली नहीं कर सकते ना, लॉजिक तो आप कर सकते हैं कंप्यूटर से कि इफ ए दिस वे, मगर इसी तरह कंप्यूटर को आप हॉकी खिलाना नहीं सिखा सकते इजीली। वो चीजें जो है ना वो ब्रेन एक्सपीरियंस से सीखता है। अच्छा, एक दफा वो सीख जाए और वो उसमें बिलीफ, यही मतलब उसमें कुछ मतलब मजहबी भी एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह जो बंदा एक दफा प्रोग्राम हो जाता है ना वो फिर उसी तरह वो ब्रेन उसका चलता रहता है। अच्छा, तो मगर एक और दो चार बातें बताऊं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो आप बस उसी तरह, मगर आप जिस एनवायरनमेंट में आप जाते हैं ना उस तरह चलते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि आप पता नहीं आपने मतलब मैं ख्याल उम्मीद है ख्याल है कि आप भी पाकिस्तान से कहीं इधर उधर आपने सैर तफरीह दुबई वगैरह गए होंगे। तो किसी ये मतलब एक और जो है हमारे वो यूट्यूबर जुनेद अकरम ने कहा यार ये पता नहीं है दुबई में लोग बड़ी अच्छी तरह ड्राइव करते हैं, क्या वजह है? अच्छा, वही ड्राइवर हैं जो पाकिस्तान और इंडिया से वहां आ रहे हैं, ज्यादातर ड्राइवर वही है, टैक्सी वाले सब जो लोग भी है ना। मगर अच्छा, मैंने लकीली कोई 12 मुल्कों में ड्राइव किया इंक्लूडिंग जापान। मुझे ये पता चला कि जैसा देश देश वैसा ही भेष, इंसान का जो दिमाग है ना, मुझे ये माने कि सोचना पड़ता है। अच्छा, मैं इसी तरह अगर पाकिस्तान आके ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ही नहीं सोचता अच्छा भाई अब पाकिस्तान आ गया हूँ इस तरह करूंगा, यूं का गाड़ियां निकलती हैं यूं घुसते हैं। भाई जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में को पता है सड़क में ऐसे ऐसे लोग ड्राइव टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, जो तरीका है वहां का, मेरा ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है वहां के सिस्टम के हिसाब से। इसी तरह जहाँ जब हम पाकिस्तान का एक और आपको एग्जांपल दूं, आप पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे जाएंगे, समझें कि दुबई की फ्लाइट है, लोग धक्के वक्के मार रहे हैं जिस तरह हमारा थोड़ा बहुत तरीका है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई हो रही है, मगर फिर भी आपको लगेगा थोड़ा केओस है, मतलब अगर आपने थोड़ी सी लाइन छोड़ी ना तो कोई बीच में घुस के किसी और के घुसने का डर है। मगर जैसे ही आप वहां दुबई लैंड होंगे वही शख्सियात, ठीक है, कोई ये नहीं है कि वो उनका कोई ब्रेन रास्ते में ओवरहॉल हुआ, वो उसी तरह सीधे खड़े हो जाएंगे, उनके शक्ल मतलब कोई लाइन नहीं तोड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है ना ये हमें समझनी है कि ये हमारा सिस्टम जो है दैट ड्राइव्स अवर बिहेवियर। इंसान जो है वो एक कठपुतली की तरह है, हम समझते हैं इस पे मतलब और बड़ी किताबें लिखी गई हैं, देर एक किताब है देयर इज नो फ्री विल, कि हम समझते हैं कि हम बड़े कंट्रोल में हैं, हम बड़े काबिल हैं। ये सारी बातें ये है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि पैदाइश पे हर इंसान, देखें बायोलॉजिकली जिस तरह हम पैदा होते हैं एक छोटे से स्पर्म से, तो उसमें स्पर्म एक पूरा सुपर कंप्यूटर आपके मतलब पेरेंट से आपके दिमाग तक नहीं जा सकता, राइट? तो आप जब पैदा होते हैं तो एक वी आर ऑल द सेम, उसके बाद हमारी डेवलपमेंट इस पे होती है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे वालिदैन क्या कर रहे हैं। तो ये चीज हमें समझनी है कि सिस्टम ड्राइव्स एवरीथिंग। और अगर हमें कहीं भी तरक्की करनी है तो वी हैव टू लुक एट द सिस्टम, लोगों को ना ब्लेम करें। ठीक है, मैं पाकिस्तान में बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि एक और चीज मैं आपसे थोड़ी सी साइड की वो है बात कि हमारे यहाँ जो लोग ऊपर आ गए हैं ना, और अच्छा सिस्टम ऐसा है कि जिसमें लोग वो ऊपर आ सकते हैं जिनको उस सिस्टम का मतलब फायदा उठाने का तरीका पता हो। ठीक है, हर सिस्टम का अच्छा हर हर सिस्टम जो है उसमें, जैसे मैं सिस्टम एक ऐसे ही है कि जैसे यहाँ एक क्रिकेट का मैच है उसका एक सिस्टम है, रूल्स डिफाइन द सिस्टम, ठीक है, कि आप किस तरह, और रूल्स दैट आर एनफोर्स्ड, नॉट समथिंग दैट्स रिटन ऑन अ बुक। आपके ब्रेन को पता होता है ये रूल एनफोर्स्ड हो रहा है और ये एनफोर्स नहीं हो रहा है। जहां आपको पता हो ना कि जैसे पाकिस्तान में भी कहते हैं यार मोटरवे पे जो लोग जाते हैं ना, तो आजकल वो पुलिस पकड़ लेती है तो लोग अच्छी तरह चलाते हैं। और ये आपको इतना कोई कॉन्शियसली नहीं सोचेंगे, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वो आपके ना 360 डिग्रीज देख रहा होता है। तो हमें मतलब किसी भी आदमी को मैं समझता हूं कि ब्लेम नहीं करना चाहिए। वो अगर आप एक क्रिकेट का प्लेयर है और उसको बॉक्सिंग के रिंग में छोड़ देंगे, तो वो अब अगर बल्ला लेके आएगा कि भाई मुझे मैं यहाँ पे जीतूंगा, तो वो उसको मार पड़ेगी, क्योंकि वो बॉक्सिंग में लोग मुंह तोड़ने का मतलब वहां पे वो शख्स जीतेगा जो जिसको दूसरे का मुंह तोड़ना आता हो, क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम आर सच। तो आप ये कह रहे हैं ये लोग मारते हैं, भाई ये इसलिए मारते हैं कि ये सिस्टम ही आपने ऐसा बनाया हुआ है, आपने रूल्स गेम के ये रखे हैं, आपको रूल्स चेंज नहीं करेंगे तो आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये दैट इज काइंड ऑफ द फंडामेंटल जिसे कहते हैं ना फाइंडिंग, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, फिर ये हम्म। बताऊंगा कि वो रूल्स को डिफाइन करने का
क्या तरीका है दैट लीड्स अस टू मतलब प्रोस्पेरिटी। अच्छा, एक और, सॉरी, बातें बहुत है, मैंने किताब लिखी हुई इसलिए मवाद बहुत है, इसलिए मैं मैं चाह कोशिश रहा हूँ कर ना रहा हूँ। बात बात करके चलें, ताकि हाँ पीपल कैन चले, फोकस ऑन वन थिंग एंड देन वी कैन हाँ मूव ऑन चले, टू आप अनदर। बताएं, सॉरी, जिस आप तरह सवाल आपने करें, मैं। काफी काफी शायद हाँ 15 मिनट पहले बोला था कि वो जर्मनी जाकर कोई यूट्यूबर हैं, वो कहते हैं कि भाई ये देखें लोग, मतलब वो लोग बेहतर नहीं है, ऑब्वियसली उन्होंने कभी ना कभी राइट। इन्फोर्स किया होगा, कभी ना कभी वहाँ एक टीटी खड़ा होता होगा, वो एक आदत बन जाती है, वो ट्रेन हो जाते हैं। बी, वहां पे जो एक आइडिया है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, वो इट्स डन एज अ पब्लिक गुड। यहाँ तो इतने साल हम गालियां देते रहे कि जी मेट्रो बस आपने बनाई है, ये सब्सिडाइज कर रहे हैं। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडाइज करनी चाहिए। और हमारे जो एक जहन में बना हुआ है कि जी बहुत दुनिया में बस सब लोग बहुत अच्छे हैं, हम ही सबसे बुरे हैं, ये बहुत ही एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जो हाँ कॉलोनाइज राइट माइंड से राइट। हम लोगों ने इनहेरिट कर लिया है। मैं 2 साल न्यूयॉर्क में रहा हूँ। पीपल रूटीनली जंप द सबवे टर्नस्टाइल। आई हाँ डोंट नो राइट। आपके स्टेट में या किस शहर में है, आप मिनेसोटा में हैं? जी जी। तो वो मेरे ख्याल से फिर भी इट्स अ बिट मोर होमोजेनस देन लेट्स से न्यूयॉर्क, अरे वेयर पीपल राइट फ्रॉम राइट। ऑल ओवर कम। तो वहाँ तो पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है, होमलेसनेस भी बहुत ज्यादा है। सो यू यू सी ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, सो दिस आइडिया कि अच्छी थी अमेरिकन बहुत तमीजदार हैं और वो तो कुछ गलत नहीं करते और पाकिस्तानीज करते हैं, इज इडियोटिक। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि सिस्टम होगा, इफ देयर इज रूल ऑफ लॉ, इफ देयर इज इन्फोर्समेंट, जिस तरह सेफ सिटी कैमरास भी हैं, अगर आपकी, यू चेंज नथिंग अबाउट लाहौर, बट जो सिग्नल तोड़ता है महीने के एंड पे उसके घर पे तस्वीर आ जाती है कि ये चालान आपने इस वक्त किया था और ये डायरेक्टली आपकी सैलरी से कट चुका है। इफ थिंग्स लाइक दैट हैपन, पीपल विल फिक्स देमसेल्व्स विदाउट एब्सोल्युटली एनी। नहीं, और हाँ, जी मैं जी वो जी मैं आपको कह रहा हूँ, वो लोग सोचने की भी, आप जो कह रहे हैं ना, वो मतलब ये सोचने की दिमाग ऑटोमेटिकली ये चीजें, हमारा दिमाग सब पिक कर रहा होता है, समझे ना। जी जी। सो वो इंसेंटिव्स वाली बात आई एग्री विद यू, जी कि आप इफ यू ले डाउन द राइट इंसेंटिव्स, ऑब्वियसली दिस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। जो लोग बहुत ही पावर में हैं और पूरे सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने गेन के लिए और फिर बोलते हैं अच्छा सिस्टम ही ऐसा है हम क्या करें, नहीं आप भी चोरी कर रहे हैं, नहीं नहीं यू सर, कांट देखिए, जस्ट नहीं ब्लेम दिस मैं, ऑन द हाँ, सिस्टम। नहीं, मैं उस पर आपसे इतराज करूंगा क्यों? कि देखें, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो चोरी करने ना दे। अगर नहीं होना आपने एक चाहिए ऐसे, सर, पर अगर नहीं नहीं, मगर देखिए ना, मेरी गली में एक दुकान है, उसने कैमरा और गार्ड नहीं रखा हुआ, मैं जाकर उसकी चीजें चुरा लेता हूँ, लोग बोले भाई तू क्यों चोरी कर रहा है, मैं बोलूँ यार ये अगर इसको ये चाहता है नहीं मैं मगर, चोरी ना करूँ, तो ओनस इज ऑन हिम टू प्रोवाइड द नहीं सिक्योरिटी। नहीं, नो। हाँ नहीं, देखिए ना, अगर मतलब ये मैं आपको बताऊं कि मतलब जैसे कि सऊदी अरब है फॉर एग्जांपल। देखिए, इंसान जो है ना, और ये ऑटोमेटिक जो दिमाग वो चल रहा है, वो ये देख रहा होता है कि जिसको कहते हैं ना, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। ठीक है, हम लोग जो है ना, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, हम ये जो एक ख्याल है ना कि मतलब ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोग ठीक है, जो भी है उनकी ट्रेनिंग कह लें, जो भी उनकी मतलब बैकग्राउंड है, हो सकता है कि वो ज्यादा नेक हों कि दूसरे लोगों से। मगर अगर जब आप सिस्टम बना रहे हैं ना, तो आप लोगों की, डोंट लीव इट टू इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, वो भी आपने कहा कि जो कुछ लोग न्यूयॉर्क में हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पे कुछ जो लॉज है ना, इन चीजों को। अच्छा, एक और चीज ये है कि कुछ चीजों की पनिशमेंट जो है ना, जैसे अमेरिका में लोग स्पीडिंग करते हैं, आपने भी देखा होगा। अब स्पीडिंग का मसला मैं भी करता हूँ। स्पीडिंग का ये है कि भाई टिकट जो है ना, वो 30 40 50 डॉलर $100 का ज्यादा ज्यादा होगा। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, पकड़ ले, मतलब कोई बात नहीं। इसी तरह मैं जब यूनिवर्सिटी में था, मेरे पास गाड़ी थी, तो वहां पे उस वक्त पुरानी बात है, तो जो मीटर में पैसे डालने होते थे वो 50 सेंट होते थे, और अगर टिकट मिलता था तो $2 मिलता था। तो मैं कहता था यार, हर दफा तो ये पकड़ते नहीं है, तो मेरे ख्याल से $2 के बजाय मैं मतलब 50 सेंट ना ही डालूं, जब पकड़ेंगे $2 दे देंगे। ठीक है, तो मैं आई वॉज ब्रेकिंग द लॉ, मगर क्योंकि लॉ, ब्रेकिंग द लॉ वाज कन्वीनियंट। मगर सॉरी, मैं नहीं बट चाह रहा सर कि इट्स हम इस ऑल्सो, बहस में। बट इसके इंसेंटिव्स भी तो इट्स ऑल्सो ए, वो जो एक राइट। आइडिया है कि भाई हम एनिमलिस्टिक हैं और हम सिर्फ उस नियत से चीजें करते हैं, आई आई ऑल्सो डिसएग्री विद दैट, बट हाँ इवन नहीं जो नहीं, जो मैं एग्जांपल, ये, बट राइट जो राइट। एग्जांपल आप भी दे रहे हैं, चल एक होता है कि यार 50 स्पीड लिमिट है, मैं 55 चला जाता हूँ, अगर कैच हो गया तो हो जाएगा। एक चीज होती है अच्छा 50 स्पीड लिमिट है, मैं 150 पे चला रहा हूँ, नाउ आई एम इंडेंजरिंग लाइव्स, नाउ आई एम डूइंग हाँ रेकलेस राइट ड्राइविंग। राइट राइट, राइट। सो देयर आर आल्सो एक्सटेंड्स टू दिस, अगर मैं हाँ एब्सोल्युटली, यू ऐसी राइट, चीजें कर मगर रहा हूँ राइट राइट। कि जिससे पब्लिक हार्म हो सकता है, और मैं बोलूँ भाई मुझे कोई रोक नहीं रहा, जिस तरह पाकिस्तान है कि इतने कॉमनली हम लोगों ने देखा है कि लोग नॉर्मल रोड्स पे 150 200 पे चला रहे होते हैं दिन के टाइम, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। एंड आई एग्री विथ राइट यू कि उधर भी इंसेंटिव ये है कि अगर वो अमीर का बेटा है
तो बोलेगा ड्राइवर Right. गाड़ी गाड़ी चला रहा था, वो जेल में चला जाएगा। बट आई थिंक वी नीड टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड मोर नहीं देन नहीं, जस्ट हाँ नहीं, मगर देखिए मैं, money, risk, reward, हाँ also people's lives, नहीं नहीं, public good. These things need to matter, and if all citizens don't think about those things, then we can't expect कि बस पेनेप्टोकॉन होगा और हर कदम आप पे कैमरा होगा और वो देखेगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो, मगर मैं चाहूंगा देखिए मुझे फिक्र ये है कि हम गलत तरफ ना चले जाएं बहस पे, क्योंकि मैं कुछ बहुत खास आपसे बातें चले आपसे आज आपसे ये शेयर खास करनी बातों पे है। आ जाते हैं फिर। बताएं, तो पहली खास अच्छा, बात एक बताएं। और जो चीज मैं आपको वो बता रहा था ना, मैंने कहा कि इक्वालिटी एंड जस्टिस आर द रिक्वायरमेंट। एक और ये इंसान की फितरत है। एक बच्चा 3 साल का हो, 5 साल का हो, आपने देखा होगा दो बच्चे लड़ रहे हैं ना, सॉरी खेल रहे हैं, अगर एक ने गलत कुछ किया, उसने उसकी बारी मार लिया कुछ, तो वो लड़ पड़ेगा, कहेगा यू आर चीटिंग, मतलब जो भी ना, कि ये जो है चीट करता है या गलत कर रहा है। तो फेयरनेस जो है ना, ये एक इंसान की एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। आप कहीं भी समझे, आपका कोई बहन भाई है या फलाना है, या कल को मतलब आप जिस घर में पैदा मतलब हुए, वहां पे वालिद गए भाई, ये जो है ना, इसका रंग काला है, इसको एक से एक रोटी दिया करो, दूसरे जो है ना इनको 3 रोटी दिया करो, इनका जैसे मैं ऐसे एग्जांपल पेश कर रहा हूँ। तो आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, आप कहेंगे यार मैं इस घर से निकल रहा हूँ भाई। अच्छा, तो पाकिस्तान में इस वक्त हालात ये हैं कि मैं समझता हूँ हर शख्स जो है ना वो एक एक आप मतलब हम जब पाकिस्तान एयरपोर्ट से उतरते हैं ना, लोग शुरू कर देते हैं कि यार यहाँ पे मतलब जैसे आपने कहा ना कि वो मतलब पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि दे डू फील चीटेड, मतलब हर तरफ आपको लग रहा है कि दूसरा जो है वो कुछ चीजें ऐसी कर रहा है जिससे चीटिंग हो रही है। और मैं एक और आपको बहुत बड़ी बात अभी हम करेंगे, मैं उसको थोड़ा सा एक जिसका कहते हैं ना फास्ट फॉरवर्ड करके वापस आएंगे। आपको शायद इसका ख्याल ना हो कि या हो पता नहीं, कि आपको पता है ना कि अमेरिका में जब इन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अंग्रेजों से की थी, अमेरिका भी अमेरिका मतलब ब्रिटिश कॉलोनी था, तो वो किस बात पे की थी? वो इस बात पे की थी कि अंग्रेजों ने कहा कि हम टैक्स लेंगे, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। पाकिस्तान में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी टैक्स के बारे में आपकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, मतलब मैं ये समझता हूँ ये ऐसी चीजें हैं कि जिसको कि हमारे यहाँ लोग गफलत में जी रहे हैं, और उसके जो मतलब उनको जिसको कहते हैं ना उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो यही जो आप कह रहे हैं कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं है। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसलिए नहीं है कि लोग टैक्स जो है उसकी इक्विटेबल कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आपकी उसमें पर्सनल कोई से नहीं है कि वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, जबकि आपका पैसा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका अगर भाई कल को आपका 1 लाख रुपए लेके भाग जाए, आप उसको शायद मरवाने के चक्कर में होंगे, यार इसने मेरी चोरी कर ली, मगर ये हमारा जो सिस्टम है ये हमारे सिटीजन्स को रॉब कर रहा है। अमेरिकन इस चीज पर लड़ पड़े, इन्होंने मतलब उसमें जो थी इनकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में डायरेक्ट लड़ाई में तो तकरीबन 7,000 लोग मारे गए, मगर अंग्रेजों ने क्या किया कि ज्यादातर लोगों को पकड़ के ना कैद करके ले गए थे, तो उसमें बहुत से फिर वो कैदी भी मारे गए, तो वो मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं, कोई कहते हैं 20,000, कोई 30,000। सर तो देख, even when that happened, slavery existed. तो नहीं वो नहीं, एक मगर इन, वो जो एक एलीट कॉलोनीज है, उन लोगों की जंग थी, जिस तरह पाकिस्तान में भी आप बात कर रहे हैं। राइट इट्स नॉट द पुअर क्लास बेचारी जो टैक्स चोरी कर रही है। पाकिस्तान में कोई यूएनडीपी की रिपोर्ट थी, आई बिलीव 7.3 या 17.8 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो इलीट सब्सिडीज में हम लोग पाकिस्तान में देते हैं। तो वो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, लोगों को फील होता है कि उनका टैक्स चोरी हो रहा है। ये जो सबसे ज्यादा, मोर ऑफन देन नॉट, ऑब्वियसली कुछ लोगों के साथ ज्यादती भी हो रही है, बट मोर ऑफन देन नॉट these are people in power who exploit the system who are also complaining, right? जिस तरह टिकी राइट टाकी राइट, टॉर्चेस लेके वाइट लोग अमेरिका में भी मार्च करते हैं कि हम पे सबसे ज्यादा जुल्म राइट, हो रहा है, जबकि हाँ सबसे ज्यादा प्रिविलेज उनके पास है। जिस तरह भी एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे दूं, इंडस मोटर्स ने अभी रिसेंटली कहा था कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, हमें प्रोडक्शन बंद करनी पड़ेगी, हम पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। पर हम एक्चुअली अगर फैक्ट देखें तो उनको सब्सिडी भी दी जाती है, उनको प्रोटेक्शनिज्म भी दी जाती है, उनको फायदे भी दिए जाते हैं, उनके प्रॉफिट्स भी रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद वही आके कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई, जब से सबसे ज्यादा सिस्टम उनको फेवर कर रहा है। हाँ, नहीं So the मैं सॉरी some आपको, so when people generally say these things like कि हम मैं ही नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, बट इस तरह की बातें पाकिस्तान में तो बहुत ऑफन होती है ना, कि हम टैक्स क्यों दें, हमारा टैक्स चोरी हो जाता है। वो वाली क्लास है जिसके पास ये प्रिविलेज है कि वो किसी तरह टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स चोरी कर कर अपने आप को बचा ले। वेराज गरीब इंसान जिसके साथ वाकई ज्यादती हो रही है, उसके पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है।
अच्छा देखिए, मैंने गलत तरीके से समझाया। मैं जरा थोड़े इसको एक मैं इस तरह देखता हूँ कि एक पाकिस्तान में एक शख्स मेहनत करता है, हम्म। समझेंगे वो बेचारा, मतलब क्लर्क है एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। वो बिल्कुल हैंड टू माउथ रह रहा है। अच्छा, उसके बरक्स वही काम आप यहाँ न्यूयॉर्क में रह चुके हैं, वही शख्स अमेरिका में भी कर रहा है, तो कम से कम मतलब उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड, रोटी कपड़ा, ये वो जो है, वो फर्क होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये वो इंडस मोटर्स की बात नहीं कर रहा भाई। मैं बात कर रहा हूँ एक आम शहरी, हमारे लोगों को ये एहसास नहीं है कि हमारी गुर्बत की वजह हमारा सिस्टम है, हमारे जो हुकूमत है ना, वो एक आम आदमी की खाल उतार के मौज कर रही है। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं ये समझ आपके ऑडियंस को, आपके थ्रू लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक आम शख्स, जिसमें कि मतलब मैं अमीरों का मुझे फिक्र नहीं है, वो वैसे ही 1% है उनका। हम बात कर रहे हैं गुर्बत की और प्रोस्पेरिटी की, राइट। मैं जी उस जी शख्स की जी। बात नहीं कर रहा जो कि पजेरों में घूम रहा है, राइट। मैं एक आम बेचारा जो रेडी चला रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। उस शख्स को ये समझाना है हमें कि भाई, तुम्हें इस कॉज के लिए लड़ना पड़ेगा कि तुम्हारी जो राइट, जो अच्छा देखिए, एक और जो मुल्क में होता है, जो कर्जे ले लेते हैं। अच्छा, कर्जे लेने से आपने अभी तो कर्जा ले लिया, मगर वो जो आपकी मतलब यू हैव टू पे फॉर इट, राइट, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो जितनी भी फ्यूचर जनरेशन है, वो चीजें आपकी वो पे कर रहे हो। तो बताना मैं ये चाह रहा हूं कि एक आम सिटीजन को ये समझना है कि आपकी हुकूमत, आपकी जो मतलब आपके जो पैसे हैं ना, वो आपसे चुरा के खुद खा रहे हैं। But मैं it's ये not विंडोज की just the बात, हुकूमत ना सर, it's also the bureaucracy, it's also the एवरीबडी, establishment, मेरा it's मतलब also जो the भी elite, it's नहीं, also the पावरफुल। companies, it's हाँ, also the ऑल real द, estate. राइट अमेरिका राइट। का गरीब और पाकिस्तान का गरीब कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर है, बिकॉज नहीं, राइट। नहीं मगर क्यों? इफ आई मे हाँ, जस्ट से राइट प्लीज। व्हाट, इस कॉन्वर्जेशन में जो चीज हम नहीं फैक्टर इन करते कि ग्लोबल नॉर्थ भी तो ग्लोबल साउथ को एक्सप्लॉइट करता है ना। अमेरिका जानबूझ के एक्सप्लॉइट करता है प्लेसेस लाइक बांग्लादेश एब्सोल्युटली। एंड पाकिस्तान। व्हाट्स अ रादर मोर फेयर कंपैरिजन इसके, जो अमेरिका का गरीब है वो अपने साथ कनाडा को देखता है जो उनसे छोटा मुल्क है, इकोनॉमी उनसे छोटी है, उसको उसके बच्चों की स्कूल भी मिल रही है, उसको हेल्थ भी मिल रही है, उसको सारी रिसोर्सेज मिल रही हैं जो एक अमेरिकन को नहीं मिलती, क्योंकि वो एक ज्यादा कैपिटलिस्टिक निजाम है, वो नहीं बिलीव करता। ओबामा ने मर मर के मेडिकेड पास करवाया है, बट the opportunity, the at least the social security provided to somebody who's poor in Canada is a lot more than it is to somebody who's poor in the US, despite the US economy being significantly larger. राइट राइट, That's देखिए सॉरी। fundamentally unfair. हाँ, नहीं नहीं, मगर आप अगेन जिसको कहते हैं ना, अमेरिका कनाडा पे ना जाए, हमें पाकिस्तान पे फोकस करना है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि ये जो कर्जे लिए जाते हैं, ये मतलब मुल्क जो है एक आम शहरी का है। कर्जा जो ले लिया गया, वो हर शहरी पे उसका फ्यूचर में महंगाई, और दे विल हैव टू पे द प्राइस। और जो मैंने बात शुरू की थी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, उसमें मतलब एक आम ऑब्जर्वेशन है कि कराची, आई होप कि आप कराची से ही हैं मेरे ख्याल से, बिल्कुल कराची से हूँ कि मैं। तो आपको पता ही है कि कहते हैं कि कराची जो है, वहाँ की टैक्स पता नहीं कितना, पाकिस्तान का परसेंटेज 80-90% वहां से आता नहीं, है। बिल्कुल नहीं, गलत गलत कहते कितना हैं। जो भी परसेंटेज आता है भाई, मुझे नहीं पता। आप बताएं कितना परसेंटेज टैक्स सर, पाकिस्तान लोग का? जो कहते हैं कि कराची अच्छा जो है वो 70% करता है, विच इज अ कंप्लीट मिसनोमर। बिकॉज बताऊं अच्छा। वो क्या फैक्टर इन कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं भाई जब पोर्ट से चीज आती है उस पे जो हम्म, इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है वो कराची के टैक्स के खत्ते में डाल देते हैं, लेकिन अगर लाहौर से मैं मशीनरी मंगवा रहा हूँ या लाहौर से मैं स्पोर्ट्स कार मंगवा रहा हूँ और उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी मैं कराची के पोर्ट पे दे रहा हूँ, वो कराची का टैक्स कलेक्शन तो नहीं हुआ। तो ये एक पॉलिटिकल बात है, मुस्तफा कमाल आए ठीक थे, है, हमने काफी मतलब फिर डिटेल भी, में डिस्कस की थी। बट हाँ दिस इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, मगर मैं फिर भी कहूंगा कि देखें, अगर आप मतलब मैं वही जो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन पे फोकस कर रहा हूँ, ये जरूर लगता है कि मतलब आप का जो टैक्स है, पहला मैं मतलब थोड़ा सा हम जिसे कहते हैं ना, कहानी में आगे जा रहे हैं, मगर नजर आता है एक आम जिसको कहते हैं ना मुशाहिदा, के जैसी सड़कें लाहौर और जैसी चीजें इस्लामाबाद में बनी हुई है ना, उस लेवल की चीजें मुझे कराची में नहीं नजर आती। दैट्स इट, ठीक है, ठीक है। आई वुड एग्री। तो लेट्स मूव ऑन। तो मैं यही कह ठीक रहा है, हूँ कि आगे चलते हैं। अगर
आगे चले। अच्छा, मगर एक और चीज मैं ये कहूंगा बट जो चीज ऑल्सो मैं सर, आई समझ। मीन, आप नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन बार बार कह रहे हैं। इलेक्शंस हम्म। आर रिप्रेजेंटेशन ना, कोई हर हर बिल हाँ पे तो मगर कहीं भी भाई, पूरी दुनिया में वोटिंग थोड़ी होती है। आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इसी तरह होता है कि रिप्रेजेंटेटिव वोट करता है। हाँ नहीं, इसी पे हम फिर बात करेंगे कि इसको कैसे देखिए। मैं ये बात नहीं कर रहा कि इस वक्त हमारी ये बहस नहीं है कि मतलब अमेरिका के वालों को क्या, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो क्या सिस्टम होता है जो कि विच लीड्स टू प्रोस्पेरिटी। ठीक है, दैट इज द ठीक है। फंडामेंटल क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू हेल्प पीपल। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के लोगों को और दुनिया के हर, मेरा मतलब ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस नहीं है, मगर मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरी मतलब उनसे ज्यादा वो है, मतलब प्यार मोहब्बत जो भी कहेंगे, तो इसलिए आई एम मोर फोकस्ड ऑन इट। मगर दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिफाइन कि भाई व्हाट डज इट टेक फॉर अ सिस्टम टू बी मतलब प्रॉस्परस। अच्छा, दूसरा एक और चीज मैं ये कहूंगा कि मैं जो आपको कह रहा हूँ ना कि वो जो शख्स आप कह रहे थे 150 की स्पीड पे जा रहा है या कर रहा है, हम्म। कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन इन द यूएस, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं ना, गरीब तो बेचारे पीसी रहे हैं, ठीक है, उनको जो अमीर लोग हैं ना वो भी ठीक है, उन्होंने पैसा लूट मार का इकट्ठा कर लिया, मगर ये नहीं मैं कह सकता कि वो बड़े खुश घूम रहे हैं। क्योंकि एक मार्कस एलियस ने 2000 साल पहले उसका कोट है कि whoever does wrong wrongs himself। ये 2000 साल पुरानी की बात है कि जो whoever does wrong wrongs himself and whoever does injustice does it to himself, making himself evil। तो जो गलत काम करके, मतलब अगर मैं किसी को पाकिस्तान में ऑप्शन दूं कि भाई तुम बिल गेट्स बनना चाहोगे या तुम लूट मार करना चाहोगे या तुम मतलब, तो आई थिंक कि प्रेफरेंस यही होगा कि आप सुकून से रात को सोच सकें। जिनके पास पैसा है उनको ये फिक्र लगी हुई है कि यार मेरा कोई लूट ना ले कल को, हर कोई गार्ड वार्ड में सो रहा है। तो आई थिंक नहीं सर, ये तो फिर फिलोसॉफिकल बात है ना। जो हमारा पाकिस्तान का फिलोसॉफिकल है अमीर है, मगर आई, राइट पाकिस्तान का राइट जो मगर अमीर है, दे हैव द ऑप्शन। अगर इतनी उनकी जिंदगी अजाब है, वो कनाडा अमेरिका कल उठ के जा सकते हैं, जानबूझ के उठ के नहीं जाते। और अगर हाँ सिर्फ नहीं, ईविल राइट वाली राइट बात है, द अमेरिकन राइट elite is just as evil. Probably Pakistani elite has a lot more opportunities and it's much easier for them to do it. लेकिन अल्लाह माफ करे, अमेरिका की भी जो elite है या जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, उनके अगर हम चार्जशीट खोलें तो कम evil नहीं मिलेगा हमें, अच्छा बट चले ये उस पे नहीं इस पे पड़ते, आप, ब्रेक थ्रू नहीं इस फाइंडिंग पे पे आ आपसे जाते हैं। किसी दिन आप चाहेंगे तो फिर हाँ गुफ्तगू करेंगे। हाँ मगर हाँ। ठीक है, तो ये मगर मैं लोगों को ये समझाने की बात है कि भाई इक्वालिटी और जस्टिस आर द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अब बात करते हैं कि अच्छा दूसरा ये होता है कि जहां इनजस्टिस होगा वहां पे करप्शन होगी। ठीक है, लोग इनजस्टिस का मतलब इट मैनिफेस्ट एज करप्शन। और करप्शन और इनजस्टिस कब हो सकता है? इनजस्टिस और करप्शन वहां पे हो सकता है जहां पे कुछ लोगों के पास, आपने जैसे कहा ना कि वो पता है कि वो आप लॉ तोड़ के, वही जो रिस्क रिवॉर्ड की मैं बात कर रहा था कि आप यू कैन ब्रेक द लॉ एंड फील कि यू कैन गेट अवे विद इट। ठीक है, अगर ऐसे कोई अमेरिका में आप कहते हैं यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो कोई अगर लीगल पंजे में कोई चीज फंस जाए। बर्नी मेडॉफ बिलियनर था, ठीक है, उसको भी मतलब जेल में चला गया, और बड़ी बड़ी यहाँ एग्जांपल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी The शख्स को, US is the most corrupt country in the world. चले सर वो बाद में बात करेंगे। आई थिंक वील हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। ऐसा नहीं है कि इट्स द मोस्ट करप्ट कंट्री, दैट्स ऑफ कोर्स वी इट कैन, सर, लॉबिंग का चले वो आपको भी बात स्टैट्स करेंगे। पता है, मुझे भी पता है। नहीं लॉबिंग, चले व्हाट फिर इज लॉबिंग इफ नॉट करप्शन? नहीं नहीं, आई थिंक लेट्स, मैं भी नहीं चाह रहा कि वो फिर मैं, आई कैन टॉक अबाउट दैट बट इट्स गोना टेक लॉन्गर टू गेट टू माय चले चले थीसिस। ठीक है, चले। बट अच्छा, लॉबिंग, बट लॉबिंग पे करेंगे एक लंबा डिस्कशन। हाँ एक यूएस करेंगे इंशाल्लाह यूएस जरूर। गवर्नमेंट कितनी करप्ट है, उस पे तो लोगों ने पूरे पूरे पेपर्स और पीएचडीज की हुई हैं। भाई मगर उसको आप पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल इट्स कर जस्ट सकते हैं डे हमसे। एंड नाइट। इट्स इट्स चले नहीं इट्स नहीं सॉरी, आप मल्टीपल लेट्स नॉट गो लेवल्स इनटू हमसे दिस, ज्यादा है। हम तो गरीब मुल्क हैं, लेट्स, इतनी कर नहीं सकते। नहीं भाई बिल्कुल सर। चले फिर बात करेंगे। मैं नहीं चाह रहा चले कि अभी चले, हमारी आगे डिरेल हो आगे जाए, चल, ठीक है। आगे चलते अच्छा हैं। तो देखें, अगेन अगेन जो मैंने आपसे कहा ना कि दो चीजें चाहिए कि एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, एक आपके रूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि किताबों में लिखे हैं। दूसरा स्ट्रक्चर चाहिए। ये मेरी जो फाइंडिंग है ना वो ये है कि विदाउट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब मैं अभी थोड़ा सा और समझाऊंगा कि क्या है। रूल्स तो लिखना बड़ा आसान है कि भाई ये अगर आपने ये किया ना तो ये सजा होगी, ठीक है, ये हमारे भी मतलब जो रूल्स लिखे हुए हैं है वहां पे। मगर फिर भी जो है ना पावर की कंसंट्रेशन वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है।
ये बिल्कुल सही है। सही है। अच्छा, तो ये मैं कहना बता रहा, अच्छा मैं बताऊं कि ये है क्यों, एक ये बात भी हमें सोचनी चाहिए कि भाई ये कंसंट्रेशन, आप जब एक सिस्टम बनाते हैं ना, जो कि हमारे लोगों में अगेन ये अनफॉर्चुनेटली चीजें, अगेन मैंने स्टडी की है तो मुझे समझ आई है, आप एक सिस्टम बनाते हैं फॉर अचीविंग अ सर्टेन रिजल्ट, ऐसा नहीं होता। अच्छा, हुआ ये कि हमारे यहाँ अंग्रेज जो थे उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, इंडिया जो था उस वक्त, पाकिस्तान इंडिया, उसको लूटने के लिए। बिल्कुल ठीक है, ऐसा है। राइट। उन्होंने कोई, हम एक हमारे कुछ लोगों को ये पता, कुछ ख्याल है कि पता नहीं वो अंग्रेज किस लिए आए थे, शायद हमारी भलाई के लिए, नहीं नहीं भाई, नहीं। वो लूटने आए थे, वो लूट के खा गए, जिनको जितना मौका लगा वो ले गए, जो उनको जो भी उन्होंने ट्रेनें लगाई है वो अपनी वो फायदे के लिए लगाई थी, हमारी कोई खिदमत करने नहीं आए थे वो। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब अंग्रेज गए, हमारे जो लीडर्स थे, इनको इनको शऊर नहीं था अनफॉर्चुनेटली कि भाई ये सिस्टम जो बना हुआ है ये लूटने के लिए बना हुआ है, और उसमें कंसंट्रेशन ऑफ पावर इसलिए है कि अगर वहां से लंदन से कोई ऑर्डर आएगा वायसराय को, और वो कहे ना कि शहजाद को पकड़ के कत्ल कर दो या हम्म उठा के लंदन भेज दो या बंद कर दो, तो वो 2 सेकंड में कर देंगे, राइट। इस तरह की बात थी ना। तो हम्म। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब आए हमारे लीडर, उन्होंने उसी तरह उनकी, मतलब जिसे कहते हैं ना, वो अक्कड़ में ऐसे अंग्रेज ऐसे यूं गाड़ी में बैठ के शायद जाते होंगे, हमने तो अंग्रेज नहीं देखा, मगर उसी तरह बन गए, साहब बन गए, ठीक है, उसी तरह उनके चपड़ासी बन गए, उसी तरह उनकी जो हवेलियों में थे वहां सब शिफ्ट हो गए। हमारे जो गवर्नर हाउस है वो भी उसी तरह, और वो जो वो बैरे जो वो यूं ऊपर पीछे सर पे लगाया होता है ना, वो उसी तरह सब खड़े हो गए मुझको ताव दे के कि भाई ये हम, मतलब जो एक वो सिस्टम था ना जो अंग्रेजों ने बनाया था। तो ये सिस्टम, अच्छा ये सिस्टम अमेरिका में, मगर इन लोगों ने इस चीज को समझा, जो भी इनके फोर फादर ये वो वाशिंगटन ये वो थे, इन्होंने कहा भाई हमें ऐसा सिस्टम नहीं बनाना जिसमें कि किसी एक शख्स के पास ज्यादा पावर हो, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर से टिरनी होती है। इनके दैट वाज काइंड ऑफ, अगेन ये मैंने किताब में सब कुछ इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, और ये हिस्टोरिकल चीजें, और इन्होंने कहा कि हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे कि जिसमें पावर जो है ना वो शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूट, ये इनकी कोई इनोवेशन नहीं है, और मैंने जैसे कहा ना स्विट्जरलैंड वगैरह इन सब मुल्कों में इसी तरह है। मगर इन्होंने कहा कि भाई हमें ये अंग्रेजों, इनको अंग्रेजों से नफरत थी, क्योंकि इनके 20,000 या कितने लोग मारे गए थे जंग में, जबकि थे हालांकि वो अंग्रेज ही पीछे से, राइट। हम्म। मगर तो हमारे लोग जो थे ना वो अभी तक हम उसी सिस्टम्स में चल रहे हैं, और मैं कहता हूं जो ग्लोबल पॉवर्टी की एक बहुत बड़ी रीजन है ना, ये वही मुल्क हैं जो कि पहले या तो डिक्टेटरशिप्स के अंडर थे या कॉलोनाइज थे। इन लोगों ने इस चीज को नहीं समझा कि हमें अपना सिस्टम बदलना है, और जहां पे सिस्टम नहीं बदला गया वो उसी तरह चल रहा है। चाहे एक और आपको बहुत बड़ी बात बताऊं, बट सर इसमें जैसे, भी इफ आई मे, आई मैं बहुत हाँ एंटी प्लीज, अमेरिकन साउंड कर रहा हूँ, इवन दो मैं अमेरिका से पढ़ नहीं कर आया नहीं हूँ, इट्स मुझे बड़ा फाइन। पसंद है। बट इवन यू नो व्हेन थॉमस जेफर, आपने वॉशिंगटन का जिक्र किया, थॉमस जेफरसन भी बोलते हैं कि लाइफ, लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस ये हमारे आइडियल्स हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन भी इक्वालिटी की बात करते हैं, जब जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया, बिल वी ऑफ द राइट, पीपल लिखा लिखा गया, लेकिन स्लेवरी एग्जिस्टेड, दीज पीपल ओन राइट, स्लेव्स। एब्सोल्युटली। देखिए, तो मैं ये नहीं एंड मैं ये नहीं जी, मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि भाई वो को फरिश्ते थे, उन्होंने अपने फायदे के लिए वो चीजें कर नो, रहे थे, उस वक्त उनका फायदा अंग्रेजों के लिए था। उन्होंने स्लेव को तो जानवर समझते थे, राइट, वही तो तो वो तो उनका ऐसे फायदा समझते थे अपने कि लिए था, वो भी एक्सप्लॉइट कर अपना, रहे थे अपने ही लोगों को हर अपने हर फायदे हर के आदमी लिए। वो करता है, मगर बात यही है कि उन्होंने फिर भी एक ऐसा सिस्टम बनाया कि कम से कम जो हमारे अंग्रेज है ना, और उसकी भी एक तरह से वो रिएक्शनरी सी चीज थी उनकी भी, ठीक है, कि सो भाई ये इट्स, हमें जी तो सर, तो एक, वही, इट्स क्वाइट सिमिलर हियर आल्सो दैट वो जो ओप्रेस जो क्लास है ना, जो ओप्रेस कर रही है, उसको भी लग रहा था कि बाकी जो सब हैं वो तो हमारी लेबर है। जिस तरह वो हाँ मगर उन्होंने बाहर राइट से राइट, मंगवा लिए थे, हमें लगा कि हम अब अपने लोकल कर लेंगे, जिस तरह बांग्लादेश को हाँ इतना टाइम एक्सप्लॉइट किया गया वेस्ट पाकिस्तान की हाँ तरफ एब्सल से। नहीं, अच्छा बांग्लादेश क्या आपका, मैं समझता हूँ बलूचिस्तान एक्सप्लॉइट हो रहा है, सरहद एक्सप्लॉइट हो रहा है, इसी तरह मैं समझता हूँ सिंध एक्सप्लॉइट हो रहा है। ठीक है, मैं उसकी भी बात करूंगा कि उसमें क्या मतलब चीजें बदलने की जरूरत है। तो जब तक ये मतलब सब चीजें नहीं होंगी तो हम्म नहीं होगा, मतलब चेंजेस नहीं आएंगे। अच्छा, तो अ, अब बात करते हैं कि देखिए हमने बात अग्री कर लिया कि इक्वालिटी एंड जस्टिस जो है ना रिक्वायरमेंट, अब एक शहरी को, एक आम आदमी जो हम्म कहीं रह रहा है लालू खेत में या आपके बहादुराबाद में कहीं भी, उसको कहाँ से इक्वालिटी और जस्टिस मिलती? वो 3 एजेंसीज हैं, नंबर 1 पुलिस है, नंबर 2 जुडिशरी है, नंबर 3 टैक्सेस है। टैक्सेस इसलिए है कि टैक्सेस
पावर होती है, मनी इज पावर, ठीक है। अगर आपके पैसे में उठा के दूसरे को दे रहा हूँ ना, तो आई एम डूइंग इनजस्टिस टू यू, राइट। बिल्कुल। तो अच्छा, इसकी जैसे मैं देखिए वो करता हूँ, जिसको कहते हैं ना मुशाहिदे के ऑब्जर्वेशन क्या है। हम्म। पुलिस के पास एक सिंपल सा मेरा सवाल है कि डू यू फील कंफर्टेबल गोइंग टू अ पुलिस ऑफिसर, या जो भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एक पुलिस वाले के लिए, उसके पास जाते हुए आप कंफर्टेबल फील करेंगे, या आपको डर लगेगा कि यार ये जो है ना शख्स, इससे मैं बात करूंगा तो ये मुझे कहीं मतलब मेरा मतलब मेरे गले ना पड़ जाए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ठीक ही है। है। पाकिस्तान में पुलिस के पास लोग उतना ही जाते हुए डरेंगे जितना कि मेरे ख्याल से चोर के पास जाते हुए डरते हैं। आपके यहाँ चोरी हुई, बहुत से लोग हैं यार, मतलब लोगों ने कराची में पुलिस वालों को कहा, वो आके घर बैठ गए, वो वहां पे चाय वाय पी रहे हैं, दो चार घूम रहे हैं, भाई क्या हम्म। कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई चोर तो चले गए, तुम तो यहाँ से जाओ, अब हम तुम्हें पालें, मतलब इट्स हाँ नहीं जस्ट। अच्छा, इसी तरह बहुत दफा एक और है कहानियां, वो सब मैंने किताब नहीं में नहीं, लिखी ऐसा ही हुई। है बिल्कुल। रात में अगर कहीं आपको बिल्कुल। पता है ना पुलिस होती है, आप वही अच्छा रोड अवॉइड करते हो कि यहाँ से नहीं जाना, यहाँ पुलिस होती है। अच्छा हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। तो एक तो आपकी पुलिस जो है वो आपको जस्टिस, आपको ये वही जो मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, एक और चीज सॉरी मैंने बयान नहीं की कि इक्वालिटी इज अ फीलिंग। मैं इसलिए वो सारे कहानी बता रहा था कि आपका जो दिमाग है इट शुड फील सेफ, कि मैं यहाँ पे इक्वल हूँ। कि अगर आप इक्वल नहीं फील करेंगे, यू आर नॉट फीलिंग ट्रीटेड फेयरली, यू विल नॉट परफॉर्म टू द फुलेस्ट कैपेबिलिटीज ऑफ योर सेल्फ। आपको एक इंसान को, जिसको जो आपने पहले भी कहा, हमें एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। जब आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो आप उस लेवल पे नहीं पहुंचते। मैं खुद भी ये यकीन से कह सकता हूँ कि मैं यहाँ अमेरिका में मैंने जो तरक्की की, इस वजह से की कि मैं यहाँ मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे वालिदैन के पास बड़ा कोई पैसा था, बट आई डिड नॉट हैव दैट फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी इन दिस कंट्री। आई फेल्ट के भाई, इफ आई यहाँ पे मेरिटोक्रेसी है, इफ आई डू द राइट थिंग्स आई विल सक्सीड। जहां पे ये फीलिंग नहीं होती, वहां पे लोग काम नहीं करते, ठीक है। और जब काम नहीं करेंगे तो वो इकोनॉमी नहीं चलेगी। दीज आर जस्ट मल्टीपल इंटरलिंक्ड थिंग्स। अच्छा, आगे चलेंगे जनाब जुडिशरी की। क्या पाकिस्तान में आपको जुडिशरी से इंसाफ मिलता है? मतलब पहले तो वो आपको एफआईआर कटवाने में मसला हो रहा है, फिर आप वहां जाएंगे ना, मतलब जो भी कोर्ट सिस्टम है पाकिस्तान का, वहां पे अगर वो मुकदमा चल भी जाए ना, तो उसका फैसला ही नहीं होता भाई। मतलब वो पुश्तें गुजर जाती हैं। मेरे वालिद का कोई मुकदमा था छोटा सा, वो पूरी जिंदगी वहां जाते रहे, उनकी डेथ हो गई, मुझे नहीं पता वो क्या हुआ, मतलब हाँ वो हमें उसका नहीं पता कि वो क्या हुआ, मुकदमा खत्म ही हो गया, हम्म। उनकी डेथ हो गई। ठीक है। तो ये तो हमारा जुडिशरी का हाल है। अच्छा, तीसरा टैक्सेस जो है, टैक्सेस जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, के जो लोकल लोग हैं उनको टैक्स वन वे और दी अदर हर आदमी दे रहा है। जब आपके नाम पे एक मुल्क में कर्जा लिया जा रहा है ना, दैट्स अ टैक्स ऑन योर सेल्फ। ठीक है, आप जेब से काट के नहीं दे रहे, मगर उन्होंने वो पहले ही रख लिया भाई आपका पैसा। तो ये तीनों चीजें जो है ना, ये जब तक ठीक ना हो, उस मुल्क में इक्वालिटी और जस्टिस नहीं आएगी। और जिस मुल्क में ये इक्वालिटी और जस्टिस नहीं होगी, वहां पे पॉवर्टी होगी। तो आई होप कि आप इन चीजों से एग्री करते हैं। आपने काफी चीजों से और बिल्कुल। मेरे मजा चैलेंज किया, मगर आई होप कि मजा ये मजा चीजें। तो चैलेंज में ही आता है ना नहीं नहीं, सर। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब मैं इन चीजों का ना पुलिस की बात करूंगा कि पाकिस्तान में आपको पता ही है पुलिस का क्या होता है। अगर अगर आप एक तो ये समझें कि आप कराची में, सॉरी, किस शहर इलाके में रहते हैं, जस्ट टू यूज दैट एज एन आपने एग्जांपल। हैदराबाद में मुझे पहुंचा दिया, मैं वहां रहता नहीं हूँ मैं। अच्छा, लेकिन इस डिस्कशन के लिए हम वहीं रहते हैं, ऐसा ना हो कोई मेरे घर पे आ चलें, जाए इसके बहादुराबाद बाद। में आप रहते हैं। आपको जो वहां पुलिस वाला है ना, आपको नहीं ये पता चलेगा ये कहाँ से आया है उड़ के। हो सकता है वो, मतलब बहुत से सुना है कि मतलब पुलिस वाले पंजाब के भी हैं, कहीं का होगा। तो आपका उस, जिसे कहते हैं ना, आपका उससे कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन, कोई रिलेशनशिप नहीं है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि पुलिस वाला कौन होता है। पुलिस वाला एक मोहल्ले का चौकीदार होना चाहिए। चौकीदार का काम होता है कि भाई जो यहाँ लोग रह रहे हैं, मैं इनका खैर ख्वाह हूँ, और यहाँ कोई गलत काम ना करे। अगर कोई करेगा तो मैं उसको पकड़ूंगा, और आपकी उससे उसी तरह की जिसको कि उनसियत या जो भी हम्म। रिलेशनशिप होनी चाहिए, जो कि एक चौकीदार से होनी चाहिए। अच्छा, उसके बरक्स अब मैं जो आपसे, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो चीज मैंने स्टडी की है, जितने भी ये तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, इनमें स्विट्जरलैंड ले लें, नॉर्वे ले लें, सब जितने भी है ना मुल्क, मतलब मैंने एक एक आप कैटेगोरिकली जाके इनको, इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि ये सारी जो पुलिसिंग, टैक्सेशन
और जुडिशरी जो है ना, ये बड़े लोकल लेवल पे इसको मैनेज किया जाता है। अच्छा, इन सब मुल्कों में जो मेरी स्टडी है उसमें स्विट्जरलैंड मैं समझता हूँ सबसे आगे है। मतलब मैं कुछ उसकी एग्जांपल्स दूं कि स्विट्जरलैंड वैसे ही 9 मिलियन से कम की उनकी पॉपुलेशन है, ठीक है। 9 मिलियन मेरे ख्याल से कराची की पता नहीं आधी होगी पॉपुलेशन, राइट? क्या पाकिस्तान 20? कराची में मेरे ख्याल से 17, जहाँ आखिरी हुआ था तो कोई 2017 तक तो कोई 15 मिलियन थे, बट वो भी ऑफिशियल थे। चले, तो बीस हाँ, बीस तो हम क्रॉस कर चुके हैं फॉर श्योर। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है पूरा मुल्क स्विट्जरलैंड जो है वो कराची की आधी पॉपुलेशन, समझे? तो छोटी सी हम्म। पॉपुलेशन हुई ना हमारे हिसाब से। मगर उन्होंने उस मुल्क को पहले 26 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है। उसके अलावा उनके सिटी होते हैं, फिर उसके नीचे विलेज होते हैं। तो मैं वहां गया था किसी से, मैंने अच्छा मैं किश्ती में जा रहा था, एक माँ बेटी बैठी हुई थी, तो उनसे कुछ बात हो रही थी। तो वहाँ कोविड का कुछ जिक्र हो रहा था। वही कह रही थी कि भाई इसके जो मोहल्ले की कोविड के रूल्स हैं वो फर्क है, और मेरे जो मोहल्ले के मतलब विलेज के जो वो है ना कोविड के रूल्स फर्क हैं। तो मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे मोहल्ले वाले एक चीज चाह रहे थे, उनकी जरूरियात वो है, तो उन्होंने वो हम्म। चाहा। उसका ये था कि भाई इस टाइम से इस टाइम कोविड में आप मतलब शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ इस तरह का चक्कर था। मगर जो दूसरे लोग हैं उनकी जरूरियात अलग है। तो मैं यही कहूंगा कि भादराबाद के लोगों की जो जरूरियात है ना वो लालू खेत के लोगों से फर्क है इन मुल्कों में। अच्छा, फिर मैंने उससे पूछा भाई विलेज का क्या मतलब है? उसने कहा भाई 100 से 10,000 तक के लोग जो है ना उस पे विलेज होता है। और जो हुकूमत का सिस्टम है ना, इट गोज डाउन ऑल द वे टू द विलेज लेवल। अच्छा, मैं अपनी आपसे मिनेसोटा की बात करूं क्योंकि मुझे यहाँ की ज्यादा डिटेल्स पता है, क्योंकि मैं यहाँ इन्वॉल्व हूँ और पता है मुझे कि क्या हो रहा है। मिनियापोलिस जो है, जैसे आपको पता ही है कि न्यूयॉर्क भी एक मतलब मेट्रोप्लेक्स किस्म के होते हैं अमेरिका में। मिनियापोलिस सेंट पॉल एक मेट्रोप्लेक्स है। अच्छा, इस मेट्रोप्लेक्स में 3 मिलियन है, जो कि अगेन कराची की एक छोटा इलाका आप समझ लें, 1/4 है, जो भी 1/5। उसको इन्होंने 216 छोटे शहरों में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, हर शहर की अपना मेयर है, हर शहर की अपनी पुलिस है, हर शहर का अपना टैक्स का सिस्टम है जो कि प्रॉपर्टी टैक्सेस से आता है। उसका देखिए, अब ये यहाँ पे भी कह सकते हैं यार 3 मिलियन तो कोई बात नहीं है, यहाँ का हम एक क्यों ना सिस्टम बना लें, एक मेयर क्यों ना हम्म। हो मिनियापोलिस का। मगर उससे ये होता है कि वही जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो भादराबाद की जरूरियात और लालू खेत की जरूरियात और डिफेंस की जरूरियात एक नहीं होती। एक ये बात। दूसरी बात, जब यहाँ छोटे छोटे शहर हैं ऐसे 20, 30, 40 हजार 50 हजार के, उनका जो मेयर है मतलब वो एक आम शख्स है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी उसकी कोई प्रोटेक्शन हो रही हो। मेयर का, जहां मैं रहता हूँ ईगन उसका शहर का नाम है, मेयर का दफ्तर भी नहीं है, ठीक है। तो मेयर जो है वो सिर्फ एक सिटी की मतलब एक उसको कहते हैं कम्युनिटी सेंटर किस्म की जगह। वहां पे शाम को एक बैठते हैं, वहां पे उनकी मीटिंग्स होती हैं, जो भी इश्यूज हैं दरवाजे खुले होते हैं। मीटिंग्स जो है लाइव केबल पे टेलीकास्ट होती है, जिस शख्स को देखना चाहे देख सकता है। कोई भी शख्स उसमें आ सकता है, बैठ के कहेगा कि भी आज मेरा ये इशू है, उसको वो स्टेज देंगे, वहां पे वो सिटी काउंसिल बैठी होगी, वो अपना मसला लेके आएगा। वो ऐसे ही है जैसे कि हमारे पुराने जमानों में पंचायत वगैरह होगी। हम्म। अच्छा, उसका ये फायदा है कि भाई ये सिटी जो है ये डिसाइड कर रही है कि इस मेयर को हमने कितने पैसे देने। ये नहीं है कि वो जो है मेयर एक बड़ा साहब है, वो वहीं पे हेल्थ क्लब जाता है जहां मैं जाता हूँ। पुलिस वाले जो है उस मेयर के अंडर है। इसलिए मुझे ये पता है कि मेरी जो छोटी सी कम्युनिटी है, यहाँ के पुलिस वाले यहीं रहते हैं। अच्छा, जो मैं आपको सॉरी वो कह रहा था ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, एक तो ये सोचें कि इन्होंने 3 मिलियन से उनको 216 में किया। 216 में मेयर आया। मेयर के पास भी ऑटोक्रेटिक पावर नहीं है, उसकी सिटी काउंसिल है। सिटी काउंसिल को भी इन्होंने इस शहर को मजीद 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। हर शहर का के सॉरी एक क्वाड्रेंट का एक सिटी काउंसिल मेंबर है। और डिसीजंस जो है ना वो सिर्फ मतलब पूरे मिल के होते हैं 5 लोगों के। तो दिस इज कंसिडर्ड द स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर मैं बता रहा था ना कि वो छोटे लेवल पे जब तक नहीं होगा, लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। इसलिए मुझे पता है कि जो मेरा पुलिस वाला है ना, वो मेरा खादिम है, मैं उसको टैक्स दे रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी से। मेरे घर में छोटा सा भी मसला हो, दो चीजें हुई, एक दफा एक सांप आ गया, मैंने पुलिस वाले को कॉल किया भाई सांप आया इसको पकड़ो। पाकिस्तान में आप सोचते हैं कि इस पुलिस वाले को सांप कहेंगे, और वो आया यस सर करके। इसी तरह एक जगह मैंने देखा कहीं पीछे यहाँ पे मिनेसोटा में लेक्स काफी हैं। एक लेक में खाली किश्ती जो थी ना जा रही थी। मैंने उसको कहा कि भाई देखो इसमें कोई मरवर तो नहीं किया, क्योंकि अजीब सा लग रहा है खाली किश्ती पानी में घूम रही है।
तो उन्होंने आगे चेक किया। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये चीजें एक मतलब हमारे यहाँ ये फीलिंग ही नहीं है कि यार ये पुलिस वाला मेरा नौकर है। ठीक है ना। हुकूमत होती कौन है भाई? ये हमारे नौकर होते हैं, ये एक आम सिटीजन की खिदमत करने के लिए होते हैं, इसलिए इनको गवर्नमेंट सर्वेंट्स कहते हैं। हमारे यहाँ वो साहब लोग बने हुए हैं। तो ये चीज है। अच्छा, दूसरा आपका आई इसके जिसमें आई बारे में विल बताएं। ऐड विद यू दैट आई एग्री विद यू। राइट। जिस तरह हमने बड़ा पोलिटिसाइज कर दिए इन डिस्कशंस को, जिस तरह कराची के सूबे की बात होती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो प्रोविंस हो, बट आपको स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने ही बनाने हैं। यहाँ पे तो हम एब्सोल्युटली। देखते हैं कि 18th अमेंडमेंट इतनी मुश्किलों से मर मर के पास हुई थी, उसके बाद से उसको गालियां दे रहे हैं। हम तो प्रोविंसेस तक नहीं देना चाह रहे थे कोई भी हकूक, लेट अलोन गिविंग देम एट द लोकल लेवल। 100% लोकल गवर्नमेंट्स एम्पावर होनी चाहिए, 100% एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे होने चाहिए, जो आपके गली मोहल्ले के मसले हैं वहां पे कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए, जहां इंसान बैठे, जहां राइट। से आप बात कर सकें, ये मसले मसाइल ना कर सकें। बट कौन ये होने नहीं देता? आई थिंक ये पाकिस्तान में सभी समझ सकते हैं। नहीं देखिए, मैं ये कहूंगा कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज मैं भी समझा रहा हूँ, मैं नहीं समझता कि आम पाकिस्तान में एक आम शहरी जो है ना उन चीजों को इसका पता है। सब मतलब ऐसा सर, मैं। नहीं देखिए, बिकॉज ये मसले भी तो उनके हैं ना, कि दीज आर ऑल्सो कराची प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं दिस सर, ये इज, दिस इज बट दिस होल। इज नो, बट दिस इज नॉट लैयास प्रॉब्लम, दिस इज नॉट शिकारपुर प्रॉब्लम। क्योंकि जो जितना छोटा गांव होता है ना, उसका इंटरेक्शन गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा होता है, उसको एग्जैक्टली exactly पता होता है कि मैंने किसके पास जाना है अपना काम कराने के लिए। दे नो द इंटायर सिस्टम इन एंड आउट। पीपल हु डोंट इंटरैक्ट विद द सिस्टम एवरी डे, दे डोंट नो द सिस्टम। चले, मैं इससे आपसे थोड़ी अभी बात, दूसरी बात मैं अब करूंगा टैक्स पे। आई थिंक इस पे हमारा आ वो जो जाए। आपका, मगर मेरे ख्याल से सॉरी, टैक्स से पहले जुडिशरी की बात कर लें। अच्छा, जुडिशरी में भी मिनेसोटा में टोटल पॉपुलेशन 5 मिलियन है। ठीक है, वो भी कराची के हिसाब से छोटी है। 5 मिलियन पॉपुलेशन को इन्होंने 87 काउंटीज में डिवाइड किया हुआ है। सारे जजेस और कोर्ट सिस्टम है ना वो काउंटी लेवल का होता है। एक काउंटी में जो जज हैं वो काउंटी के लोग उनको इलेक्ट करते हैं 6 साल के लिए। और उसके अलावा भी जज की कोई ऑटोक्रेटिक पावर्स नहीं है। सारे जो मेन डिसीजंस हैं वो जूरी करती है। जूरी में भी इन्होंने ऐसा उसको डिस्पर्स सिस्टम रखा हुआ है कि ये 30-40 लोगों को कहेंगे भाई तुम जूरी के लिए आओगे, और उनमें से ना फिर कुछ ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। और जब एक दफा वो ग्रुप आ जाता है, जूरी बैठ जाती है। जब तक फैसला नहीं होता ना, वो जूरी वहां से जा नहीं सकती। अगर रात हो जाए तो उनको होटल में रखते हैं, उनके फोन ले लिए जाते हैं, वो किसी से बात नहीं कर सकते ताकि उनको कोई बाहर का, उनको टीवी रेडियो सब बंद होता है। दैट इज द स्ट्रक्चर टू एनफोर्स द लॉज। हमारे यहाँ जब तक आप ये स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होंगी जुडिशरी में, ये चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये जुडिशरी हो गई। अब हम बात अच्छा, करें इसमें टैक्सेस इफ की। आई मे ऐड, बताएं आई प्लीज प्लीज। सिंस ये मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, मैं आई एम बताएं आई डन माय एलएलबी, एंड मैंने अमेरिकन अच्छा, लीगल माशाल्लाह। सिस्टम बहुत करीब से देखा हुआ है। ये जो आपका एक असर्शन है ना, पाकिस्तान नीड्स द जूरी सिस्टम, सर ये बहुत गलत है। आई दिस इज अ पॉडकास्ट ऑन इट्स ओन, कि व्हाट आर चलें, द ये फिर pitfalls ऑफ अ इंशाल्लाह इस जूरी पे। सिस्टम। बट पाकिस्तान में जूरी सिस्टम आ नहीं सकता, और अगर आएगा तो डिजास्टर होगा। मे बी दे कैन ट्राई इट, but it's not necessary and not shown by facts or evidence around the world that the jury system in of itself is better than the adversarial system that we've created. उसके भी अपने अलग मसले हैं, लेकिन इवन अगर हम बोलें कि अच्छा यार जूरीज अच्छी होती हैं और होनी चाहिए, यू शुड बी जज्ड बाय योर पियर्स, पाकिस्तान में उसको लाने में 1000 10,000 और मसले हैं। आई जस्ट वांट टू चलें पुट ठीक दैट है। ऑन रिकॉर्ड। हाँ नहीं ठीक है, वो बात हम देखिए, हम बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ बात कह रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए। जी। पावर जो है वो लोकल सिटीजन के हाथ में होनी चाहिए। उसको ये एहसास होना चाहिए कि जो मैं चाह रहा हूँ ना, मेरी वजह से लोग नीचे लोग काम करते हैं। ठीक है, वो नहीं है कि कोई मैंने एक शख्स को इंचार्ज बना दिया। और भाई ये ऐसे ही है कि आप कह देंगे यार अब से जो है ना मेरा रोटी कपड़ा मकान आलू सब्जी वो सब एक इस्लामाबाद वाले कंट्रोल करेंगे, वो आपको एक एक पैकेट आके देंगे। हाँ, स्टूपिड है, इस बिल्कुल तरह है। से वो आपकी जरूरियात पूरी नहीं होंगी। ठीक है, आप जिंदा तो रह सकते हैं, आपको हर हफ्ते चावल की बोरी आ जाए, भाई चावल खाओ और जिंदा रहो, वो ऐसे ही है कि आप जैसे जेल में रह रहे हैं। अच्छा तो खैर, ये जुडिशरी की बात करेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट टैक्सेस। अच्छा, टैक्सेस जो हैं यहाँ पे जो सिस्टम्स है जितने भी, जो मैंने मतलब मैं ये नहीं, अच्छा लोगों का ना एक इन जनरल पाकिस्तान में एंटी अमेरिकनिज्म है और उसकी एक अलग वो है बात। क्यों? मैं कहता हूं, भाई अमेरिका को छोड़ो यार, तुम स्विट्जरलैंड का सिस्टम अडॉप्ट कर लो। ठीक है, आपको, इट्स अ न्यूट्रल कंट्री, वो किसी वॉर में नहीं जाता, किसी पे ज्यादती नहीं कर रहा, वहां स्लेवरी नहीं है ये वो। तो आप कहें यार मैं हमें स्विट्जरलैंड पसंद है, आई थिंक इट्स अ बेटर सिस्टम इन मेनी वेज। उसमें भी जो टैक्सेस का सिस्टम है ना भाई, देखें, एक आम सिटीजन को और ग्रुप को ये इजाजत और सिस्टम होना चाहिए कि भाई मुझे तुमसे क्या लेना है।
ये नहीं है कि तुम मेरे ये बताओगे कि मुझे तुमसे क्या लेना है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें, जैसे मैंने कहा ना मोहल्ले का चौकीदार, तो यहाँ पे ये सिस्टम है, जैसे मैंने कहा कि 216 छोटे छोटे शहर हैं 20-30 हजार के। वो ये कहते हैं कि भाई जो शहर के लोग हैं ना, जो हमारी जो सिटी गवर्नमेंट है, वो मेरे लिए पार्क्स मेंटेन करेगी, ये चीजें मेंटेन करेगी। और आप यकीन करें कि एक सड़क जिसपे कि थोड़ी सी ज्यादा रिपेयर वगैरह हो रही हो, गटर बनने हो, एक कार्ड आता है हमें कि भाई ये गटर बनने के आपके जो टैक्स है ना, प्रॉपर्टी टैक्स, 200 रुपये पता नहीं फलाना सालाना बढ़ेगा। इसकी डिस्कशन शहर के जो सिटी काउंसिल है उसमें इस वक्त होगी, अगर आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप अपना बयान करें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि बस हमारे पैसे हैं जो मर्जी करें। इसीलिए इसी तरह यहाँ स्कूलों में किसी ने स्टेडियम बनाना है, कोई एक्सपेंशन होनी है, वो सब चीजें डिस्कस होंगी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जो एक और चीज बहुत फर्क है वो ये है कि इन मसलों को हल करने के लिए स्विट्जरलैंड में, सॉरी अमेरिका में, हर साल इलेक्शन होता है। जो सिर्फ इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब प्रेसिडेंट को बदल रहे हैं, मगर जो भी मसाइल है ना इस तरह के, वो लोकल, अच्छा वो जो जो मेरा बैलेट बॉक्स होगा वो मेरी शहर के स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो उसके ऊपर चलेगा। अच्छा, स्विट्जरलैंड इससे भी आगे है कि वहाँ साल में 4 दफा इलेक्शन होते हैं मसाइल पे। और दूसरी एक और बड़ी बहुत उनकी जबरदस्त बात है कि एक शख्स अगर उसके पास 50,000 सिग्नेचर्स हो ना, तो वो नेशनल बैलेट पे अपना इशू लेके आ सकता है। एक और आपको स्विट्जरलैंड की बात बताऊं, जो मैं वो कॉन्सेंट लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर की बात कर रहा हूँ, वो अमेरिका में भी है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट और जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके पास सिर्फ 5 चीजों का कंट्रोल होता है। ठीक है, मगर स्विट्जरलैंड में जो प्रेसिडेंट है वहां पे, उसकी इट्स अ सेरेमोनियल पोजीशन। उसमें 7 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। प्रेसिडेंट सिर्फ 1 साल के लिए होता है, उनमें से वो रोटेट करते हैं। प्रेसिडेंट का मकसद है वही कि वो फीते वीते जाके काट सके। उसके पास कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है डिसीजन मेकिंग की, वो 7 काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसाइड। तो दीज आर द सिस्टम्स जो हमें समझना है कि दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज नीडेड। कि आप गोइंग बैक टू टैक्सेस, कि भाई जो लोकल लोकल लोग हैं वो सिटी का भी टैक्स होता है, काउंटी की जो कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो काउंटी कर रही है, जो स्टेट की है वो स्टेट कर रही है, और फेडरल सिर्फ 5 चीजें करती है अमेरिका में। तो ये चीज, अब आप इस पे अपना बताएं, आपका क्या। मैं नहीं, आपकी बात से एग्री करता हूँ। मुझे लग रहा है प्रेजेंटेशन में शायद आपने गलत लिख दिया है कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। मे बी ये गलत बात है नहीं दैट। मगर, हाँ देखिए, मतलब मैं ये समझता प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो मैंने चीजें स्टडी की है ना उसमें, अ, अच्छा देखिए स्विट्जरलैंड में भी, मतलब मैं अभी जो जितने सिस्टम्स मैंने देखे हैं, मैं समझता हूँ स्विट्जरलैंड इज वे अहेड ऑफ, मतलब ठीक है बाकी भी बुरे नहीं है। मैं ये समझता हूँ मेरे जो सिस्टम्स की एनालिसिस है उसमें अमेरिका का सिस्टम इज ऑल्सो रिलेटिवली वेरी गुड। ठीक है, मगर आई थिंक अगर आपको किसी को फॉलो करना हो ना, तो और आगे आप अगर चाहें तो आप कहें यार, मगर उसको इम्प्लीमेंट करना ज्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो बहुत ज्यादा छोटे यूनिट्स पे किया हुआ है। मगर पता नहीं हम टाइम पे हमारा नहीं कैसा नहीं, चल रहा है वही आपसे। वही बातें कर रहे हैं हम, तो बातें चल रही हैं, चलती रहे। हाँ बस तो वो यही है कि पाकिस्तान हैज हैड ए डिजास्टर विद प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स। और वो जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर की आप बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स में बहुत ज्यादा होता है। एंड जो लोग नहीं चाह रहे हैं कि फेडरल के पास ज्यादा पावर हो और कॉन्सेंट्रेटेड रहे, वही लोग हैं जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाकिस्तान में सॉरी, चाह रहे हैं। नहीं नहीं देखिए, मैं आई थिंक, मैं सिर्फ आई थिंक फेड प्रेसिडेंट का ये मतलब, प्रेसिडेंशियल जी। सिस्टम का ये मतलब नहीं है कि पावर ज्यादा हो। मैंने जैसे अभी अर्थ किया ना, स्विट्जरलैंड में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंट है वहाँ। अमेरिका में भी प्रेसिडेंट है, मगर फेडरल सिस्टम है। जैसे मैंने कहा कि, अच्छा उसकी और एग्जांपल ये है कि जैसे हमारा मतलब ये है कि मतलब बाइडन हो गया या जी। डोनाल्ड ट्रम्प था पहले। डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ी बातें की मगर वो कर नहीं सकता। ऐसा इनका सिस्टम है कि जो प्रेसिडेंट की जो पावर्स है ना, वो एक तो इनका जो टॉप लेवल की बात करें तो 3 ब्रांचेस जो है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये को इक्वल इनको पार्टनर समझा जाता है। ये नहीं है कि एक के पास ताकत ज्यादा है। तो प्रेसिडेंशियल का ये मतलब नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के पास ताकत ज्यादा है, सिर्फ ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट लोग उसको इलेक्ट कर रहे हो, उसका ये, अगेन जो मैं कह रहा हूँ ना कि कंट्रोल लोगों के हाथ में हो। ये नहीं है कि आपने वो MNAs बना दिए, वो आपस में पैसे वैसे खा पी के एक दूसरे के साथ एक दूसरे को वोट दे के कुछ कर सकें। ये नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग एल्स अगेन वी नीड टू फोकस ऑन कि जो पावर है ना वो इट शुड बी, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। तो अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव ही वोट करेगा ना, एमएनए नहीं भाई नहीं सिस्टम के मगर, बगैर नहीं कैसे हो सकता है? नहीं नहीं मगर वही है ना, रिप्रेजेंटेटिव
इस तरह का नहीं होना चाहिए कि मैं मेरा कोई और रिप्रेजेंटेटिव मेरे डिसीजंस कर रहा है। हमें उसको छोटे लेवल पे, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि यहाँ पे इन्होंने जो मेयर है वो 20-30 हजार लोगों को मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको भी कोई ऑटोक्रेटिक पावर्स नहीं है, उसके साथ भी 5 लोग और लगे हुए हैं। ठीक है, तो जितना हम उसको छोटे लेवल पे लेके आएंगे, इसीलिए जो वो आप कह रहे हैं ना कि जो दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो भी प्राइम मिनिस्टर की पावर्स है ना, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट वगैरह इनसे बहुत ज्यादा है। राइट, दैट्स आई मीन दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ मतलब एग्जाम्पल ये है कि एक कोई हमारा वो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, वो सैलाब जदगाने, हाँ भाई इनको फलाना कुछ दे दो, ऐसे मतलब यहाँ पे भाई आपको कहीं अप्रूवल है किसका? आपके जेब का बाप का पैसा है कि आप लोगों को ऐसे बांटते फिर रहे हैं? तो ये एक डिफरेंट वो है, मतलब बहस के पावर्स क्या होंगी। राइट, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो डायरेक्ट लोग करें, मगर उनकी पावर शुड स्टिल बी वेरी curtailed जस्ट लाइक अ फेडरल सिस्टम। फेडरल में यही होता है कि ज्यादातर जो है ना वो पावर्स लोअर लेवल पे होती हैं। अब मैं आपसे सॉरी जंप करूंगा कि हमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, किस जो मेरा जिसको कहते हैं ना गो फॉर इट। आइडियल, एटलीस्ट कम अज कम, तो पहला वही मैं कह रहा हूँ कि हम जो मैंने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की कि सेंटर की पावर्स को बहुत ज्यादा लिमिट करने की जरूरत है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर इस वक्त बहुत ज्यादा है। दूसरा मैं ये समझता हूँ, अच्छा इस वक्त ये सिचुएशन है कंसंट्रेशन ऑफ पावर को रिड्यूस करने की, कि पंजाब जो है ना पाकिस्तान में, मेरा ताल्लुक पंजाब से है, मतलब मेरा कहीं मैं कभी रहा नहीं हूँ, कोई खास मुझे भादराबाद का सिर्फ एक थोड़ा सा नाम पता है, मगर मुझे कोई खास पता नहीं है बाकी प्रोविंसेस का, क्योंकि मेरा पंजाब से ताल्लुक है। मगर देखें, पंजाब जो है वो इट्स लाइक अ कंट्री विद इन द कंट्री। ठीक है, पंजाब इसी वजह से बलूचिस्तान में गैस निकल रही है, वो बेचारे वहां उनको पैसे हम दे रहे थे ना, हम उनको गैस दे रहे थे। अच्छा दूसरा ये होता है कि वो अगर रोए तो उनको कहते हैं फौज को भेजो, उनको मारो पकड़े, गद्दार हैं ये, चोर हैं। तो हमें, मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जितने ये मुल्क हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जितने भी मुल्क हैं, हमें प्रोविंसेस को, 4 प्रोविंसेस का कॉन्सेप्ट को खत्म करके जो डिविजन्स जो है ना, जो 38 डिविजन्स हैं, उनको प्रोविंसेस बनाना चाहिए, ताकि लोकल रिप्रेजेंटेशन हो। उससे ये नहीं होगा कि एक प्रोविंस दूसरे का हिस्सा मार ले और वो रोता रहे। ठीक है, दूसरे लोग रोते रहेंगे यार ये एक के पास बड़ी ताकत है भाई, फिर उसमें हर इलाके की रिप्रेजेंटेशन होगी। और दूसरी है, किसी ने मुझे कहा कि ये होगा तो इतने मिनिस्टर हो जाएंगे, मैंने कहा भाई फिर वो खुद डिसाइड करेंगे कि उसको हम 2 रुपए देंगे, 500 रुपए देंगे, या 1000 रुपए तनख्वाह देंगे। वो ये नहीं होगा कि वो इस तरह झंडे लगा के घूम रहे हैं। अच्छा, फेडरल स्ट्रक्चर की हमने बात की। दूसरा मैं यही कहूंगा कि जो पैसे हैं वो फेडरल लेवल पे उसको बहुत लिमिट किया जाए। हमारे यहाँ वो जो आप कह रहे थे ना, सॉरी कौन सी, जिसके जिससे कि एटीन्थ मतलब अमेंडमेंट। सुबह 18th अमेंडमेंट, मगर भाई उनमें जो पैसों वैसों की जो थी ना वो बड़ी लिमिटेड है। हमारे जैसे खासतौर पे उन्होंने वो क्या था, मुशर्रफ ने, कि मेयर वेयर होंगे, मगर उनको कोई पैसे ही नहीं दिए, उनके पास कोई फाइनेंशियल पावर ना हो तो कोई नहीं, बट पावर थोड़ी 18 होती है। अमेंडमेंट इज आफ्टर मुशर्रफ ना, इसी वजह से प्रोविंस हाँ तो मगर जो उसमें नहीं नहीं, राइट, प्रोविंसेस मगर को अच्छे खासे, इट्स बीन अ फंडामेंटल शिफ्ट इन हाउ हाँ हुआ इट है, मगर ऑपरेट्स। उसमें भी जिसे कहते हैं ना फाइनेंशियल जो है ना वो कंट्रोल में, मुझे नहीं पता कि किस लेवल का नहीं है। नहीं, ज्यादा है, प्रोविंसेस के पास ज्यादा है। प्रोफेसर के जो पास थोड़ा जो बहुत है। जो सब्जेक्ट प्रोविंशियल है उसमें प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी है। ठीक है, अच्छा अटोनमी, मगर वो, मगर फिर भी अगर आप टोटल पाकिस्तान का बजट देखें ना तो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। मुझे नहीं पता वो हम्म क्या है, मतलब अगर आप उसको बाकी मुल्कों से देखें तो हम्म आई थिंक इट्स अ मच कंपेयर करना स्मॉलर। पड़ेगा, बट आई डू थिंक कि अगर हम प्रोविंशियल बजट सारे मिला दें तो वो फेडरल बजट से ज्यादा होगा, अनलेस ऑफ कोर्स जो फेडरल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसको थोड़ा साइड पे रख दें, तो आई थिंक प्रोविंशियल ओके, बजट्स बहुत ज्यादा हैं कंपेयर टू हाँ फेडरल चलें बजट। उस साइड को हटा दें तो हाँ, मतलब फिर मेरे ख्याल से फिर प्रोविंशियल बजट छोटे ही होंगे अगर अब उसके साथ मिलाएं, क्योंकि वही दैट्स काइंड ऑफ। उसके साथ मिलाकर हाँ फिर कंपैरेटिव करना पड़ेगा, बट यस 18 राइट, अमेंडमेंट के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गया है कंपैरेटिवली चलें पहले से। ठीक है, इट्स इट्स बेटर, मगर मैं यही कहूंगा कि हमें इसको इस और लेवल पे बढ़ाना लेके चाहिए आना है। बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब अच्छा फिर उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि डिविजन्स जो है ना 38, वो भी बहुत बड़ी है मेरे हिसाब से, उनको भी मजीद छोटे, मतलब मेरा एक वो मैंने वैसे हिसाब लगाया कि अगर हम कहें कि 100,000 जो कि मेरे ख्याल से 1 लाख लोग होते हैं उनका एक शहर बनाए, तो ये 2200 डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। उस लेवल पे हम लोग चाहिए कि उसको मैनेज करें। उसके साथ जो आपके पुलिस वाले हैं उनको चाहिए कि उसी शहर में रहें, ताकि आपको पता हो कि भाई
तुम यहाँ भादराबाद में रह रहे हो तो मुझे पता है कि तुम कहाँ रहते हो। ये नहीं हो कि मुझे पता ही नहीं है कि पुलिस वाले आते कहाँ से हैं। जैसे कि आपका जो तो देयर शुड बी, जैसे कहते हैं ना, एक कम्युनिटी लेवल इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्न एंड द गवर्नेंस, मतलब जो लोग जो सर्व कर रहे हैं उसको। तो ये चीजें चेंज करने की जरूरत है। इसी तरह टैक्सेस की हमने बात की, भाई आप इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टैक्स हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं, उससे जो उनकी जरूरियात हैं वो वहाँ के लोग पूरी करें। इसी तरह लोकलाइज टैक्सेशन की जरूरत है। अच्छा, इसी तरह आपके जो पुलिस है वो मैंने जैसे कहा मेयर्स और सिटी काउंसिल खोलें, उसी तरह लोकल लेवल पे उनके। ये हमें समझना है कि पैसे के बगैर ताकत नहीं होती। किसी को मैं कहूँगा भाई तुम ये बन जाओ, मगर आपने अगर उसको पैसा नहीं दिया तो वो उसकी कोई पावर नहीं। इसी तरह जजेस जो हैं उनको भी आप छोटे लेवल पे इलेक्ट करें, और ट्रायल बाय जूरी पे ठीक है, आपने बहस की, वो चले, हम उसको फिर कभी बात करेंगे। तीसरी बात यह है कि हमें बजाय इसके कि इलेक्शन होगा 5 साल में एक धक्कम पेली है, वो इलेक्शन फ्रीक्वेंटली करवाएं और वो इश्यूज पे वोट करने की इजाजत दी जाए लोगों को। बजाय इसके कि भाई एक हमने वो रिप्रेजेंटेटिव बना दिया और बस वो करेगा फैसले, यानी इश्यूज भी आम लोगों के लोकली वो इनपुट दे सके। और फिर अगर किसी, जैसे मैंने कहा स्विट्जरलैंड की एग्जांपल है, अगर कोई शख्स इतनी वो मतलब कोई ला सकता है कि भाई कुछ हो लिमिट के, यार इतने सिग्नेचर या इतनी सपोर्ट, तो ये इश्यूज हम डिस्कस कर सकें एट द बैलेट लेवल। ठीक है। और तीसरी एक और जो बात बड़ी क्रिटिकल है वो ये है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो भी इलेक्शन से अपने रिप्रेजेंटेटिव पिक करेंगी। ये नहीं है कि वो एक के पास पैसे हैं, फलाने हैं, वो किसी तरह स्टार बन गए, ये वो। जितने भी लोग होंगे आपके पॉलिटिकल पार्टीज के, वो इलेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी है। अगर आपका एक आम शख्स को, मतलब पाकिस्तान में एक शरीफ आदमी जो है ना, वो मैं नहीं समझता कि मतलब आगे पॉलिटिकली पैसे के बगैर आ ही नहीं सकता है गरीब हम्म। आदमी। जबकि ये होना चाहिए। देखें ना, इससे इससे हम एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक और चीज जो पाकिस्तान में जिसकी एक और, सॉरी, एक और जो मेरा जिसको पेट पीव है, मैं थोड़ा और वो बयान करूंगा। हमारे यहाँ लोगों को लोग एक, मतलब ये एक अशरफुल मखलूकात है, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो रिसोर्स एक मुल्क का है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। चाइना की तरक्की की वजह उनके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। कोई ये नहीं है कि कोई उनका कोई चांद से चीजें निकल रही हैं या क्या। हमारे यहाँ लोग जो हैं वो मतलब कहते हैं जी पॉपुलेशन बड़ी है। भाई पॉपुलेशन बड़ी होना सिर्फ मसला नहीं है, मसाइल और वजूहत से हैं। और अच्छा, एक और आपके बल्कि प्रोग्राम है, सॉरी मुझे बात करनी थी, सॉरी मुझे फिक्र हो रही है कि टाइम ना नहीं खत्म नहीं, हो जाए, आप इसलिए करें, मैं आप करें, आप करें। कि किसी ने ये अर्ज किया, मैं नाम नहीं लूंगा, कि भाई हमारे लोगों को बिजनेसेस में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए इसलिए तरक्की नहीं हो रही। भाई लोग बिजनेसेस में इसलिए पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं है। अगर मैं किसी बिजनेस में पैसे लगाऊं, मुझे कोई पता नहीं वो बगला पैसे खा के बैठ जाए, मैं उसके कुछ नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए लोग पैसे जो हैं वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज मतलब में लगाते हैं, क्योंकि एक टेंजिबल चीज है कि भाई ये मैंने घर खरीदा है, ये मेरा है, ये इसको, वो नहीं है कि कोई जॉइंट ओनरशिप है। बिजनेस में तो यही होता है ना कि आपने जहाँ पैसे लगाए कोई चीज, अमेरिका में इसीलिए लोग पैसे लगाते हैं कि मुझे पता है कि भाई अगर तूने गड़बड़ की, एक आपने पता नहीं कहानी सुनी हो, मूवी भी बनी थी एक, एलिजाबेथ होम्स ने लोगों को कहानी सुना के पैसे वैसे ले लिए, उसको अभी 11 साल की जेल हो गई। हम्म। तो तो जब तक ये चीजें नहीं चेंज होंगी, ये समझना कि कोई आसमान से कोई आएगा आदमी, कोई नेक आदमी होगा, इन चीजों से कुछ नहीं होता। सिस्टम इज एक्सट्रीमली पावरफुल। जैसे मैंने आपसे, आपने कहा ना कि ठीक है, अच्छा है कि कुछ लोग नेक तरीके से नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि अमेरिका में भी जो नेकी है, जो दुनिया में मैं नेकी देख रहा हूँ ना, इस वजह से है कि आपके ब्रेन को पता है, वही जो मैं कहता हूँ ना, रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम। इट्स रिस्कियर टू टेक द, मतलब रॉन्ग लेन या रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है। तो ये दीज आर द थिंग्स, आई होप आप अपने ऑडियंस को मतलब बता सकें, समझा सकें कि भाई सिस्टम को बदलने की जरूरत है। लोगों के पीछे ना जाओ, ना ये सोचो कि ये शख्स बुरा कर रहा है इसको गालियां दो, आगे सोचो कि हमें चेंज कैसे करना है। ऐसा ही है। मैं तो एक्चुअली आई मैं इससे भी कम रिक्वेस्ट करूंगा। हम बहुत ज्यादा तब्दीली के नारे मारते हैं, मे बी एवोल्यूशन की तरह हम लोग चीजें नहीं देखते कि यार ऐसा नहीं होगा कि कल को कोई आ जाएगा और बोलेगा अब डेमोक्रेसी आ गई। और नहीं, डेमोक्रेसी लिविंग ब्रीदिंग थिंग। वो छोटे छोटे कोई बीज लगाएंगे तो वो फिर फल बनेंगे, चीजें बनेंगी। इन पेशेंस थोड़ा कम करें। अलॉट टाइम मुझे भी लोग कहते हैं कि आप इसको बुरा कहते हैं तो फिर आप उसको अच्छा कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा। अगर सिस्टम अच्छा होगा तो हम एक इंसान की जात या उसके मॉरल कैरेक्टर पे इतने डिपेंडेंट नहीं रहेंगे।
राइट, अगर यही मैं कह रहा हूँ, राइट, जी बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं बिल्कुल, होनी चाहिए। जो आप ठीक है जिस ना। तरह आपने ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स की बात की थी, पॉइंट ही ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का ये है। सो हम हम्म, जब थोड़ी हमारी एक फैसिनेशन है डिक्टेटरशिप के साथ, या बनाई जाती है जानबूझ के या प्रमोट की जाती है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगी तो जाहिरी बात है उसके बाद करप्शन भी होगी, जाहिरी बात है। राइट। और उसके बाद मॉरल फाइनेंशियल करप्शन भी होगी, बैड डिसीजन मेकिंग भी होगी। इफ यू डेमोक्रेटाइज दिस एंटायर प्रोसेस, इफ यू एम्पावर पीपल, एंड इफ यू लेट सिस्टम्स फंक्शन, इवॉल्व, बिकम बेटर, इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। हाँ तो ठीक है, देखिए अब मैं यही सवाल, मैं वैसे एक थोड़ा सा ये कहूंगा, देखिए सिस्टम चेंज होने में आई एम नॉट सॉरी, मैं नहीं ये समझता कि हम कहें कि यार चलो अभी ये 18th अमेंडमेंट हुई है अभी ये होगा। भाई 75 साल गुजर रहे हैं इस तरह, मगर एवोल्यूशन में चले ना, तो आई हैव मतलब लो लेवल ऑफ फेथ कि हम वहां कहीं पहुंच सकेंगे। मैंने जो आपसे 6-8 बातें की हैं, ये एक शख्स जो है ना, एक सिटीजन, शहरी जो है, वो एक अपने कागज पे लिख के बैठ सकता है। मैं कहूँ कि भाई तू जब बाहर निकल तो कहे कि ये चीजें हमें चाहिए, और ये समझ के हमें इन चीजों के लिए लड़ना है कि ये आपके जो मुल्क है, ये आपकी जो पैदाइशी जिसको कहते हैं ना इनएलियनेबल राइट्स है, वो खा रहा है आपके पैसे, आपको मकरूज कर रहा है, आपसे पैसे चुरा रहा है, और हम इनको पैसे दे रहे हैं बगैर किसी उसको सोचे हुए। ये हमारा मुल्क है, हमारे ये नौकर हैं, इनको हमसे झुक के मिलना चाहिए। इनको हमारी हमारे इनको हमें खिदमत करनी, इनको चाहिए कि हमारी खिदमत करें, बजाय इसके कि ये हमसे पाकिस्तान में आप मतलब जो एक जा रहा होगा क्या कहते हैं अफसर, वो सुबह अगर दफ्तर जा रहा है ना, इस्लामाबाद में मैं रहता हूँ, तो वो आम आदमी को ऐसे घूम के नहीं देखेगा, कोई सलाम नहीं करेगा, वो ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि भाई मतलब कि बहुत ही कोई अल्लाह का कोई वो जा रहा है, गिफ्ट ऑफ गॉड जिसको कहते हैं ना। तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मतलब आपसे अगर चाहें तो हम फिर कभी गुफ्तगू करेंगे करेंगे अमेरिका के बिल्कुल, हालात के बारे में, आपने वो कहा। बिल्कुल करेंगे। मगर मैं लोगों से आपसे यही दरखास्त करूंगा कि ये प्लीज अवेयरनेस क्रिएट करें कि हमारे लोग, एवरीबडी इज बीइंग चीटेड, हमें इसके लिए लड़ना है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि बहुत हम लोग जिसे कहते हैं ना, ओवरऑल हिस्टोरिकली भी इस वक्त वी आर काइंड ऑफ हिटिंग एट अ लो पॉइंट। जब हम लो पॉइंट पे होते हैं ना, इसलिए मैं समझता हूँ जब चीजें ब्रेक होने लगती है ना, तब इंसान को शऊर आता है कि यार अब कुछ चेंज किया जाए। तो आप जो, मैं समझता हूँ कि ये तब्दीली के लिए सबसे अच्छा वक्त है। सिर्फ हमारे जो अवाम है उनमें ये अवेयरनेस हो कि वो डिमांड क्या करें। उनको ये समझाना है कि भाई ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर किसी को भी नहीं हम दे सकते। पावर जो है वो हम पब्लिक अपने हाथ में रखेंगे, और इस तरह हम हुकूमत चलाएंगे कि ये हमसे पूछें। हम इनको, जैसे कि स्विट्जरलैंड में हर क्वार्टर पे वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या होना चाहिए, और एक आम शहरी खड़े होके एक पॉइंट को रेस करके कि मैंने ये चेंज करना है इस मुल्क में, वो करवा सकता है। ये होना चाहिए। जबरदस्त सर, होपफुली we'll see a Pakistan where people are empowered and change can happen। कोई जाते जाते आप मैसेज देना चाहेंगे? एक तो मैसेज मैं ही दूंगा, ये मैंने किताब लिखी हुई किताब है, खरीद ले सारे। प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल नेशंस। अगर किसी को खरीदना चाहे, ये अमेजोन पे भी है, ऑडियो में भी है। और अगर नहीं खरीदना चाहता है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है प्रोस्पेरिटी वेब, आप उस पे जाएं, उस पे मेरा कांटेक्ट है, उस पे हमें ईमेल करें, मैं आपको फ्री कॉपी भेजूंगा। क्योंकि ये मेरा पैसे कमाने का मकसद नहीं है, मेरा एक मूवमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया में एक चीज जो है, इस चीज का मैं नहीं समझता, ये जो मैंने बड़ी किताबें रिसर्च की, मैंने कहा भाई मैं क्यों खामखा किताब लिखूं अगर ये पहले से सब कुछ हुआ हुआ है। ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ ना, ये मुझे नहीं मिली कोई ऐसी किताब। मतलब बहुत बड़ी किताबें, वाई नेशंस फेल, ये वो, मगर वो जो है ना, वो कोई उसका सोल्यूशन नहीं बता रही, जो कुछ जिक्र भी कर रही। तो मैं उम्मीद करूंगा कि लोग इस चीज को समझें। हमारी वेबसाइट है अगेन prosperityweb.org। ये हमारा नॉन प्रॉफिट है, अगर कोई इसको सपोर्ट कर सके, हमें वॉलंटियर्स की जरूरत है, हमें फंड्स की जरूरत है, तो प्लीज हेल्प करें। और आप लोगों से, जैसे कि यूट्यूब के वो हैं, जिसको भी मौका मिले प्लीज हमें मतलब इस चीज का मौका दें कि ये चीज आगे बढ़ाई जाए और लोगों को समझाया जाए। आपको, अगर YouTube वाले सुन रहे हैं तो आपको जुनैद अकरम की पॉडकास्ट पे जाना चाहिए, क्योंकि आपके बात करने का तरीका बड़ा उनसे सिमिलर है। या तो आप उनकी बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हैं, आई डोंट नो, बट बड़ा आप में वो नहीं, खलीज। वैसे जुनेद अकरम मेरा वीडियो कर चुके हैं, अगर आप चाहें हाँ, तो, मतलब उस पर अच्छी खासी हमें वो मिली है वो मुझे मतलब, मगर फील आ गई थी कि आप जी, फॉलो करते हैं।
नहीं मगर पता नहीं, आई होप कि मैं अब आप ये तो ना आप कहें कि भाई मैं जुनेद अकरम बन गया उनकी तरह बात करता हूँ, आई नहीं डोंट नो। करते तो आप बिल्कुल बिल्कुल करिए, अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो खल्ली वल्ली कराओ उसको, भाई मुझे राइट अच्छा। चाहिए, ये है आप में अच्छा। फ्लेवर है। अच्छा चलें, चले, शुक्रिया बहुत। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू चलें सो जनाब, मच फॉर शुक्रिया बहुत लिसनिंग। बहुत। थैंक यू सर वेरी फॉर नाइस कमिंग स्पीकिंग ऑन। विद यू। और आइंदा कभी जिस मौजू पे मैं बात कर सकूँ मौका हाँ दें तो हाँ, बहुत आपसे बहुत कहीं मौजू पूछिए। आ गए हैं, तो जूरी पे भी ठीक है करनी है जनाब। हमने, अमेरिका पे भी करनी है। टेक केयर हाँ एवरीबॉडी, थैंक एब्सोल्युटली, यू। कभी भी। टेक केयर, शुक्रिया बाय। जनाब।